Hey guys, welcome back to PTS CAD Expert. This is your trainer तरुण सनी. I hope you all are good. आप जैसा कि देख पा रहे हैं इमेज में, हमने यहाँ पर अलग अलग तरह के ग्लास लगाए हुए हैं. यहाँ पे हमने अलग वर्क किया हुआ है. पीछे की तरफ जो हमारी बालकनी आ रही है वहाँ पे हमने अलग ग्लास लगाए हुए हैं. यहाँ पे हमने जो हमारा कॉलम आ रहा है, मेन गेट का जो कॉलम आ रहा है, जो स्पॉट आ रहा है, वहाँ पर हमने अलग टाइल स्ट्रक्चर शो किया है इस तरीके से. अगर हम मेंशन करना चाहते हैं कि हमें क्या वर्क करना है, किस तरीके से करना है, तो आपको इमेजिन करना होगा, उसी के बाद आप वर्क कर पाएंगे. यहाँ पे हमने टेक्सचर टाइल्स पेंट अप्लाई किया है. यहाँ पे हमने ग्रेनाइट टेक्सचर यूज़ किया है. यहाँ पे हमने सिंपल पेंट यूज़ किया है. कोपिंग भी हमने लगाई हुई है प्रॉपर. यहाँ पे क्या है, जो हमने पीछे की तरफ टेक्सचर पेंट लगाया वो आपको प्रॉपर शो हो रहा है. रेलिंग हमने यहाँ पे इस प्रोजेक्ट के अंदर हर एक कंपोनेंट को खुद से बनाया गया है. कोई भी कंपोनेंट अपलोडेड नहीं है या फिर फैमिली का नहीं है. यहाँ पे हम अपने आप खुद सब कुछ बनाएंगे. तो किस तरीके से हम ऑब्जेक्ट्स को बना सकते हैं, कंपोनेंट्स को बना सकते हैं, जेनरिक की हेल्प से किस तरीके से वर्क कर सकते हैं, उन सब के बारे में हम बात करेंगे. इसी के साथ अगर आप लाइव ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं कि उसमें क्या क्या ऑब्जेक्टिव हम सीख पाते हैं, किस किस तरीके के हम मटेरियल अप्लाई कर सकते हैं, किस तरीके से हम बारीकी से उस प्रोजेक्ट को समझ सकते हैं, सीख सकते हैं रेविट प्रॉपर, तो आप वहां पे डिस्क्रिप्शन में जाके कॉन्टैक्ट नंबर आप डिटेल ले सकते हैं. वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है. अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो फ्यूचर में भी आपको मिलती रहे. सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम कैड फाइल, रेफरेंस फाइल, जिसकी हेल्प से हम पूरी बिल्डिंग बनाएंगे, वो फाइल हम यहाँ पर ले आते हैं. जो कैड फाइल है हमारे पास, कैड फाइल ऑटो कैड में बनाई हुई है. आप चाहते हैं रेविट में ही बनाना है तो आप रेविट में भी प्रॉपर बना सकते हैं स्टार्टिंग से, बट हमें अभी कैड फाइल का रेफरेंस लेना है. ये काफ़ी बार इशू आता है कैड फाइल इंपोर्ट करवाने में, तो बिल्कुल ईजी है. इंसर्ट में आपको जाना है, यहाँ पे होता है इम्पोर्ट कैड. जैसे ही आप इम्पोर्ट कैड पे जाते हैं आपको फाइल सेलेक्ट करनी है, कौन सी फाइल आप लेकर आना चाहते हैं. यहाँ से हमने किया कैड फाइल 3D व्यू एंड देन ओपन. इस नाम से हमारी कैड फाइल है, तो आपके पास ये ओपन हो जाएगी. जूम आउट करके देखेंगे तो आपको दिख जाएगी ये फाइल. स्क्रीन पे कहीं भी आ सकती है, तो आप इसको मूव करके ला सकते हैं आपके प्रोजेक्ट में. अभी ये हमारा फाइल हम चाहते हैं कि रोटेट हो, तो हम आरो एंटर करते हैं रोटेट के लिए एंड 90 डिग्री पे रोटेट करवा देते हैं. अब हम क्या करेंगे, हम वॉल के टाइप्स बनाएंगे एंड देन लेवल्स बनाएंगे. तो सबसे पहले हम लेवल बना देते हैं. इसके बाद अभी लेवल 1 आ रहा है, लेवल 2 आ रहा है. मैं चाहता हूँ कि इस लेवल का नाम है वो ग्राउंड फ्लोर रहे, ग्राउंड लेवल रहे, ग्राउंड लेवल, यस. एंड इस लेवल का जो नेम है वो रहे फर्स्ट फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, ओके. एंड हम अनदर लेवल लेते हैं, तो लेवल हम यहाँ से बना सकते हैं. फर्स्ट लेवल की जो हाइट है वो हम चाहते हैं यहाँ पे कितने mm आए, 3300 mm डिफाइन कर देते हैं. 3300 mm ऑलमोस्ट 11 फीट हमारी हाइट हो जाएगी. नेक्स्ट जो लेवल आएगा उसकी हाइट हमें कितनी रखनी है, फिर से हम जाते हैं यहाँ से और आर्किटेक्चर टैब में जाते हैं, लेवल जनरेट कर देते हैं. कितना हमें, वही 3300 mm की हाइट चाहिए. तो हम यहाँ से क्या करेंगे, डायमेंशन, DLI शॉर्ट फॉर्म बनाई हुई है, अदरवाइज आप यहाँ से डायमेंशन ले सकते हैं इस तरीके से, ठीक है. ये गैप भी हम 3300 रखते हैं यहाँ पे, 3300. एंड नेक्स्ट जो मुमटी लेवल आएगा उसकी हाइट हम कुछ कम ज़्यादा रख सकते हैं जिस आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग. यहाँ से हमने टैग किया, यहाँ से हम डायमेंशन ले लेते हैं इस तरीके से. डायमेंशन हम क्या चाहते हैं कि कितनी आए, हम इसकी हाइट रखते हैं 3000, जो 300 mm 1 फीट कम रहेगी हमारी. लेवल हम डिफाइन कर लेते हैं, इसको हम मेंशन करते हैं सेकंड फ्लोर. सेकंड फ्लोर हमारा ये रहेगा 6600 पर. और जो हमारा मुमटी लेवल है इसको हम मेंशन कर देते हैं मुमटी, ठीक है. अभी हमने लेवल जनरेट कर लिया. अब हम क्या करते हैं, प्लान में जाते हैं और हम प्लानिंग करते हैं. हम कहाँ पे हमने इंपोर्ट करा है, ग्राउंड फ्लोर पे. ये हमारा प्लान है. डायमेंशन, अगर आप यूनिट mm में वर्क करना चाहते हैं तो कोई इशू नहीं है. अभी हमारी यूनिट mm में है, मैनेज में जाके हम चेक कर सकते हैं, या फिर UN प्रेस करके आप चेक कर सकते हैं. प्रोजेक्ट यूनिट हमारे किया है mm. हम चाहते हैं ये प्रोजेक्ट हम फिट इंचेस में बनाना चाहते हैं, तो आप डायरेक्ट यहाँ से फिट एंड फ्रैक्शनल इंचेस कर सकते हैं. फाइन. यहाँ से नियरेस्ट वैल्यू 1 कर दीजिए, 1 फीट, या फिर आप 0.5 इंचेस कर सकते हैं. जितना आपको अकॉर्डिंग टू ठीक लगे वो आप रख सकते हैं यहाँ पे वैल्यू. अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम वॉल की थिकनेस चेक कर लेते हैं कि कितने इंचेस की वॉल है. यहाँ पे 9 इंच की वॉल आ रही है तो हम फैमिली बनाएंगे 9 इंच वॉल की. आर्किटेक्चर में जाएंगे, यहाँ से वॉल में भी देखिए 200 mm की वॉल आ रही है. हम चाहते हैं 9 इंच की वॉल आए, तो डुप्लीकेट एंड देन 9 इंचेस वॉल, ठीक है, ओके. एडिट टाइप, यहाँ से हमने इसको कर दिया 9 इंचेस.
प्लास्टर आप ऐड करवाना चाहते हैं वॉल में, वो आप ऐड करवा सकते हैं। ओके, एंड देन डुप्लीकेट फिर से करते हैं, हम एक 4.5 इंचेस की वॉल बना लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें प्रोजेक्ट में ज़रूरत पड़ सकती है उसकी 4.5 इंचेस की वॉल। 4.5 तो दोनों वॉल हमारे पास प्रॉपर आ जाएगी। ओके, तो किस वॉल को कहाँ पर प्लेस करना है, जैसे ये 4.5 की वॉल है तो हम वहाँ पे 4.5 इंचेस वॉल यूज़ करेंगे, अदरवाइज़ हम अलग वॉल यूज़ करेंगे। यहाँ पे 4.5 इंचेस। ठीक है, ओके ओके। अब हम क्या करते हैं, हमें 9 इंचेस वॉल लगानी है। जो आउटर जो हमारी वॉल आएगी उसको हम टॉप लेवल तक ले जाते हैं, जहाँ तक हमें हमारी रिक्वायरमेंट है वहाँ तक ले जाते हैं। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं और जो टॉप लेवल पे हमारी वॉल जाएगी उसकी हम हाइट रखते हैं। यहाँ से सेलेक्ट हम पहले बना लेते हैं, उसके बाद हम हाइट मेंशन कर देंगे प्रॉपर कि क्या हमें हाइट रखनी है। तो मिडिल पॉइंट से हमने ये इस तरीके से बना दिया। ठीक है, सेम हमें वॉल आगे की तरफ भी चाहिए, तो प्रॉपर हम यहाँ से मेंशन कर लेते हैं कि हमें कहाँ तक वॉल चाहिए। इस तरीके से हमें यहाँ पर ये वॉल चाहिए, एंड देन इस साइड हमें ये वॉल चाहिए। इस तरीके से पेरिफेरल हमारी वॉल जाएगी। जो आउटर वॉल होती है उसको आप फुल हाइट तक दिखा सकते हैं, और जो आउटर वॉल होती है वो हमेशा 9 इंचेस की होती है। इनर पार्टीशन वॉल आप 4.5 इंचेस की यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज आप 9 इंची वॉल यूज़ करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ तक इस वॉल को क्रिएट कर लेते हैं। फिर उसके बाद हम इस साइड भी हम मेंशन करते हैं हमारी वॉल को। ये हमने किया। उसके बाद हमें क्या चाहिए, 4.5 इंचेस की वॉल चाहिए, तो हम वॉल में जाएंगे और जो हमने 4.5 इंचेस की वॉल बनाई है उस पर हम क्लिक करेंगे, एंड देन क्रिएट 4.5 इंचेस वॉल। तो इस तरीके से 4.5 इंच की वॉल भी बनना स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे हमें डोर्स लगाने हैं, विंडोज़ लगाने हैं, उन सब पे हम बात करेंगे। जैसे ही हम सभी वॉल्स लगा देंगे उसके बाद हम डोर विंडोज़ पे बात करेंगे। तो इस तरीके से आप वॉल्स क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ तक हो गया। उसके बाद कुछ वॉल्स 9 इंचेस है, तो हम यहाँ से सेलेक्ट करते हैं वॉल को और CS प्रेस कर देते हैं। CS प्रेस करने से क्या होगा, सेम प्रॉपर्टी के आपके ऑब्जेक्ट फिर से आपके अप्लाई होने स्टार्ट हो जाएंगे, सेम प्रॉपर्टी आपकी ओपन हो जाएगी। तो इस तरीके से आप वॉल्स अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको मूव करना है कि आगे की तरफ और बढ़ाना है आपको वॉल को, तो आप यहाँ से एक्सटेंड कर सकते हैं। इस साइड हमें इस साइड कनेक्ट करना है, इस साइड हमें यहाँ पर अलाइन करना है, तो आप अलाइन कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, जहाँ आपको 9 इंचेस वॉल और चाहिए आप वो भी प्रेस कर सकते हैं। जैसे ही आप करेंगे 9 इंचेस की आपकी वॉल आ जाएगी प्रॉपर। इस तरीके से अलाइन करना है किसी को तो आप वो लाइन अलाइन कर सकते हैं इस तरीके से। अब हम 3D में देखते हैं, हमने सभी वॉल्स बना ली। यहाँ पे 3D में जैसे ही जाके देखोगे आपको पार्टीशन दिखेंगे। तो हम क्या करते हैं, सेलेक्ट किया हमने, SA प्रेस किया। SA प्रेस करने से क्या होगा, सेम फैमिली की ऑब्जेक्ट एक साथ सेलेक्ट हो जाएंगे। अनकनेक्टेड टू क्या रखना है, ग्राउंड फ्लोर बेस है हमारा, फर्स्ट फ्लोर तक हमें जाना है, तो आपकी फर्स्ट फ्लोर तक वॉल हो जाएगी। जो पार्टीशन वॉल आ रही है उनको भी हम SA प्रेस करते हैं और सिलेक्ट कर लेते हैं। कहाँ तक जाना है इनको भी, हमारे फर्स्ट फ्लोर तक। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी वॉल्स जनरेट हो जाएगी। इस तरीके से आपका क्रिएट हो जाएगा वॉल्स का स्ट्रक्चर। जो जहाँ पे गैप आ रहा है उनको आप ट्रिम करके मैच करवा सकते हैं। इस तरीके से एक्सटेंड कर दीजिए आप इसको। एक्सटेंड कहाँ तक एक्सटेंड करना है, यहाँ तक। इस साइड इस फेस को एक्सटेंड करना है, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। ये जो हमारा एरिया है वो हमारा शाफ्ट का एरिया है। हम प्लान में जाते हैं ग्राउंड फ्लोर पे। ये जो एरिया है वो शाफ्ट है, ये हमारा लिविंग रूम है। तो टेक्स्ट किस तरीके से लगाते हैं, डोर विंडो किस तरीके से लगाते हैं वो हम देखेंगे। डोर पे हम जाएंगे, यहाँ से आप प्रॉपर डोर्स लगा सकते हैं। जिस फेस में आपको डोर लगाना है उस फेस में आप डोर लगा सकते हैं। साइज़ आपको कम ज़्यादा करना है वो भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट। जहाँ जहाँ पे आपके डोर्स आ रहे हैं वहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं कि कौन से आपको डोर चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप डोर्स लगा सकते हैं। विंडोज़ हम किस तरीके से देखेंगे, अगर आप चाहते हैं विंडोज़ आपको कर्टेन वॉल की हेल्प से विंडो बनाने हैं तो हम वो भी देख सकते हैं। अदरवाइज़ आप चाहते हैं कि सिंपल विंडो हमें यूज करने हैं, हम उन पर भी काम कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, यहाँ पे सिंपल विंडोज़ यूज़ करते हैं। आर्किटेक्चर टैब विंडो में जैसे ही आप जाते हैं यहाँ पे आपके पास एडिट टाइप होता है। एडिट टाइप में आप लोड में जा सकते हैं। जो फैमिली आपको चाहिए वो आप यूज कर सकते हैं। आपकी जहाँ भी लाइब्रेरी है वहाँ पे आपको जाना है और आप वहाँ से यूज कर सकते हैं। विंडोज़ डोर जिस तरह के आपको चाहिए उस तरह के विंडो डोर आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई अलग तरह की विंडो बनानी है वो आप बना भी सकते हैं, अदरवाइज़ आप बनी हुई विंडोज़ भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे ये विंडो यूज कर लेता हूँ सभी पूरे प्रोजेक्ट में।
सिंपल डबल लीफ या फिर ट्रिपल लीफ आप यूज कर सकते हैं। सिलेक्ट ओके। साइज़ क्या रखना चाहते हैं आप, उसके अकॉर्डिंग आप रख सकते हैं साइज़। हाइट उसकी 6 फीट रहे, विड्थ उसकी 5 फीट रहे, तो आप इस तरीके से मेंशन करवा के कर सकते हैं। ओके। कहाँ प्लेस करनी है आपको विंडो, यहाँ पर और यहाँ पर। ठीक है, 2 विंडो हो गई हमारी। अब विंडोज़ किस तरीके से प्लेस करते हैं हम, विंडो का भी प्रॉपर हाइट होता है। तो 6 फीट हमने हाइट लिया, तो यहाँ से हम कर देते हैं इसका सिल 2 फीट। ठीक है, सेम हम यहाँ से भी सिल इसका कर देते हैं 2 फीट। स्टैंडर्ड जो होता है वो 3 फीट होता है, 900 mm या फिर आपका 750 mm। बट हम डोर 8 फीट का अगर ले रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग विंडोज चेंज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। डोर भी हमें कितना करना है, उसी के अकॉर्डिंग हमें डोर भी चेंज करना होगा। तो हम डोर किस तरीके से चेंज कर सकते हैं, हम एलिवेशन में देख लेते हैं इस पार्ट को कि कैसे हमारे डोर आते हैं। जितना गैप हमारा डोर और विंडो के बीच में आएगा उतना ही हम उसको मूव करवा देंगे इस तरीके से। अभी देखिए 9 इंच का गैप आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, जो डोर हमारा आ रहा है उसको 9 इंच हम बड़ा करेंगे वहाँ से। हाइट जो आ रही है उसको अभी 7 फीट आ रहा है, हम इसको कर देते हैं 7 फीट 9 इंचेस। 7 फीट 9 इंचेस। अप्लाई एंड देन ओके। जैसे ही आप करते हैं वहाँ पे दोनों के लेवल मैच कर जाएंगे प्रॉपर। विड्थ बढ़ाना चाहते हैं आप डोर की, विड्थ बढ़ा सकते हैं। किस तरीके से विड्थ बढ़ाएंगे, 3 फीट 6 इंचेस हमें विड्थ चाहिए एंड ओके। तो सिर्फ इस डोर की हमारी विड्थ चेंज हो जाएगी। ओके। मूव करना चाहते हैं हम मूव कर सकते हैं बिल्कुल इस तरीके से। तो ये होगा हमारा एलिवेशन। सिंपल आपको डिटेल चेक करनी है तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। ठीक है, 2 फीट हमारा सील हो गया एंड देन बाकी जो हमारा बचा 8 फीट तक वो हमारी हाइट हो गई। सेम ऐसे ही आप डोर का भी चेक कर सकते हैं। 3D में जाते हैं हम। यहाँ पर अब हम क्या करते हैं, अगर आप चाहते हैं कि कंपोनेंट्स लगाने हैं आपको तो आप कंपोनेंट्स लगा सकते हैं, अदरवाइज आप डिटेल प्रोवाइड करते हैं। तो हम ग्राउंड फ्लोर पर जाते हैं और यहाँ पर हम एक फ्लोर बना लेते हैं। ठीक है, या फिर आप 3D में भी फ्लोर बना सकते हैं। हमें अभी फ्लोर किस तरह का चाहिए, जितना हमारा एरिया है कंप्लीट पे हमें फ्लोर चाहिए। तो हम फ्लोर में जाते हैं और यहाँ से हम करते हैं स्ट्रक्चरल फ्लोर या फिर आप आर्किटेक्चर फ्लोर भी ले सकते हैं। यहाँ से हमने मेंशन कर दिया फ्लोर हमारा इस तरीके से होना चाहिए, यहाँ से और यहाँ तक ये हमारा फ्लोर होना चाहिए एंड देन चेक। तो ग्राउंड फ्लोर पे हमारा फ्लोर हो जाएगा, थिकनेस 150 है तो कुछ ऐसा हमारा फ्लोर दिखेगा। ठीक है, अब इस फ्लोर हमने ये फ्लोर लगाया बट अपर फ्लोर तो अलग आएगा। यहाँ पे हमें स्टेयरकेस भी लगानी है। CS प्रेस करते हैं और प्लान में जाते हैं हम। ग्राउंड फ्लोर लेवल पे जैसे ही आप गए, फ्लोर को हम कुछ टाइम के लिए हाइड रख लेते हैं। जैसे आप किसी ऑब्जेक्ट को टेम्परेरी हाइड रखना चाहते हैं उस पर HH प्रेस करिए आप। HH प्रेस किया तो मेन जो डोर है हमारा एंट्री करने के लिए घर में वो हमारा यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, हमने लगा दिया यहाँ पर। क्या करेंगे अब हम स्टेयरकेस डिजाइन करेंगे। जिस फ्लोर के लिए हमें चाहिए वहाँ पे हम स्टेयरकेस डिजाइन करेंगे। तो हमें इस तरीके से स्टेयरकेस डिजाइन करनी है। अगर आप चाहते हैं कि प्रॉपर स्टेयरकेस की डिटेलिंग के साथ हम सीख पाएँ या फिर हम हर एक कंपोनेंट प्लास्टर किस तरीके से ऐड करते हैं, परफेक्ट डोर की फैमिलीज किस तरीके से बनाते हैं, तो आप प्रोफेशनल ट्रेनिंग ज्वाइन कर सकते हैं। जिससे क्या होगा कि आप बेसिक से और प्रोफेशनल तक रेविट आर्किटेक्चर सीख सकते हैं प्रॉपर। तो अगर आप लाइव एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं ट्रेनिंग का, प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में आपके लिए इन्फॉर्मेशन है, आप वहाँ से इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं स्टेयरकेस के बारे में कि किस तरीके से हम यहाँ पे स्टेयरकेस बना सकते हैं। तो स्टेयरकेस किस तरीके से बनाते हैं वो देखिए। यहाँ से हमें जाना है स्टेयरकेस पे। यहाँ पे देखिए स्टेयरकेस इस तरीके से राइजर और यहाँ पे भी 3 स्टेप्स आ रहे हैं। तो हम किस तरीके से इसको कवर करेंगे, यहाँ हम जाते हैं स्केच पर। स्केच में सबसे पहले हम डिफाइन कर देते हैं यहाँ से बाउंड्री। तो बाउंड्री कहाँ है हमारी, यहाँ से ये कंप्लीट जो एरिया है वो हमारा बाउंड्री का एरिया है। ठीक है, यहाँ तक। उसके बाद इस साइड भी हमारा बाउंड्री है। फाइन, ये हमारा बाउंड्री का एरिया हो जाएगा प्रॉपर। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से जैसे ही बाउंड्री पे हम जाते हैं, नेक्स्ट हम क्या करते हैं, यहाँ पे राइजर लगाते हैं। तो राइजर हम यहाँ से प्रोवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट राइजर हमारा ये रहेगा। सेकंड, यहाँ पे हमने स्केच लिया हुआ तो वो मेंशन करवा रहा है प्रॉपर। इस तरीके से हम राइजर्स लगा सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ पे राइजर्स लगा देंगे। उसके बाद बात आती है स्टेयर पाथ की। तो हम स्टेयर पाथ कहाँ पे डिफाइन करेंगे, जहाँ हमारी स्टेयरकेस आएगी उस तरीके से स्टेयर पाथ डिफाइन कर देंगे हम इस तरीके से एंड देन चेक। जैसे ही आप साइन चेक करते हैं आपकी स्टेयरकेस रेडी हो जाएगी बनकर। ओके, और आपका स्टेप कहाँ पर बनेगा, फर्स्ट फ्लोर पर हम प्रोवाइड हो जाएंगे पूरे हाइट पर जहाँ पे हमें चाहिए। ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर तक हम पहुँच जाएंगे प्रॉपर स्टेयरकेस की हेल्प से। ठीक है, 3D में आप देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं इस तरीके से हम यहाँ पे। ठीक है, हम चाहते हैं कि स्टेयरकेस की जो
विड्थ है वो हमारी मोनोलिथिक के अकॉर्डिंग आए। विड्थ हमारी जो प्रॉपर है वो हमने स्केच के थ्रू बना दी है। अभी एक्चुअल जो 18 नंबर है, बट एक्चुअल नंबर क्या, डिज़ायर नंबर 18 है जो हमें प्रॉपर स्केच किया है। उसके बाद नंबर्स कितने टोटल 18, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा राइजर आ जाएगा। हमें कहाँ जाना है, फर्स्ट फ्लोर पर, वो हमने मेंशन करवा दिया है। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमें मोनोलिथिक चाहिए तो आप यहाँ से मेंशन करवा सकते हैं मोनोलिथिक स्टेयर चाहिए या प्रीकास्ट स्टेयर चाहिए। तो आपका जो फ्लोर होगा वहाँ तक आपकी स्टेयरकेस प्रॉपर डिफाइन हो जाएगी। इस तरीके से आपकी स्टेयरकेस आ जाएगी। ऐसी स्टेयरकेस हम बनाते हैं प्रॉपर। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, प्लानिंग में ही देखते हैं कि हमने क्या और करना है। यहाँ पर अभी जो ये वॉल है हमारी, उसकी हाइट काफ़ी अलग आ रही है, तो हम यहाँ तक वॉल लेते हैं। हम यहाँ से हम इसको स्प्लिट कर देते हैं क्योंकि हमने देखा एलिवेशन में प्रोफाइल कट है। तो 3D में हम जाएंगे यहाँ से। अब हमें क्या करना है, जो आउटर है उसको आप ले सकते हैं और जो हमें इनर है उसको आप डायरेक्ट कॉपी करवा सकते हैं। आउटर को आप एक बार में ही हाइट पर पहुँचा सकते हैं, अदरवाइज़ आप जो इनर हमने वॉल यूज़ किया है उसको आप अलग अलग कॉपी कर सकते हैं। तो कॉपी का भी मैं पैटर्न बताऊँगा आपको, और आप डायरेक्ट भी उसको मेंशन करवा सकते हैं। किस तरीके से, देखिए। उससे पहले हम यहाँ पे स्लैब प्रोवाइड करते हैं, रूफ प्रोवाइड करते हैं जो हमारी इस फ्लोर के लिए आएगी। तो हम स्लैब प्रोवाइड करते हैं, स्लैब आर्किटेक्चर। यहाँ से हम जाते हैं स्लैब में, किस तरह की स्लैब चाहिए हमें, यहाँ से हम स्केच क्रिएट कर देते हैं। बालकनी हमें यहाँ पे प्रोवाइड करनी है, तो बालकनी भी हम देखेंगे कि कितनी हमारी बालकनी आनी चाहिए। हमारा कुछ डिज़ाइन इस तरीके का है, यहाँ पे इसको हम यहाँ पे मैच करवा देते हैं। जो ये हमारा रूम आ रहा है, लास्ट जो हमारा रूम आ रहा है वहाँ पर हम बालकनी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे कहाँ पे बालकनी आएगी, इस तरीके से हम डोर भी प्रोवाइड करेंगे अपर फ्लोर पे भी। ठीक है, इसको हम करवा देते हैं ट्रिम एंड देन मैच। ओके, चेक। तो आप देखेंगे कि आपका फ्लोर जनरेट हो गया है, बट ये बॉटम फ्लोर पे हुआ है। तो हमें क्या करना है, फर्स्ट फ्लोर पर जनरेट करना है, अप्लाई। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपका फ्लोर आ जाएगा प्रॉपर। इसी तरीके से आपका यहाँ पे स्टेयरकेस में भी फ्लोर आ जाएगा। फ्लोर कहाँ पे रखना है आप एलिवेशन में चेक कर लीजिए, इस तरीके से आपका फ्लोर आ जाएगा। 3D में देख लीजिए, इस तरीके से कुछ दिखेगा। अब सेम ऑब्जेक्ट स्टेयरकेस अभी अपर साइड में जा रही है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से स्टेयरकेस को मैच करवाएंगे पहले। तो स्टेयरकेस आप सिलेक्ट कर लीजिए स्टेयरकेस को, और यहाँ से आप मेंशन करवा दीजिए जो हमने स्टेप बनाए हैं। हमें क्या करना है, यहाँ पे 21 स्टेप्स हमें चाहिए, तो हम उसके अकॉर्डिंग वर्क करेंगे। यहाँ पे 21 हमारे एक्चुअल स्टेयरकेस राइजर्स हैं, जो हमारे टोटल नंबर ऑफ राइजर आ रहे हैं वो है। ठीक है, तो हमारी इस तरीके से स्टेयरकेस आएगी, बिल्कुल स्लैब को कनेक्ट करते हुए। रेलिंग का आपको टाइप चेंज करना है, आप रेलिंग का टाइप चेंज कर सकते हैं। सिलेक्ट किया रेलिंग को और यहाँ से आप रेलिंग का टाइप चेंज कर सकते हैं। आपको ग्लास रेलिंग लगानी है, आप वो भी लगा सकते हैं इस तरीके से। जो अगर आपके पास ग्लास रेलिंग है तो आप लगा सकते हैं यहाँ पर। तो इस तरीके से आपकी ग्लास रेलिंग आ जाएगी। फाइन, ठीक है। प्रॉपर डिटेल हम यहाँ पर वर्क करेंगे, जो आप सीख सकते हैं बेसिकली। इस तरीके से हमारी स्टेयरकेस हो जाएगी। यहाँ पर हमारे अदर कंस्ट्रक्शन पार्ट हो जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हमें सेम ऑब्जेक्ट को, सेम प्रोजेक्ट को, सेम हमारी बिल्डिंग्स ऑब्जेक्ट को हमें अपर लेवल पे कॉपी करवाना है। तो हमने सबको सिलेक्ट किया यहाँ से, और अब क्या करेंगे, सेम हमारी हाइट है, हम यहाँ से कर लेते हैं कॉपी पेस्ट टू अलाइन सिलेक्टेड लेवल्स। हमें कहाँ कॉपी करवाना है, फर्स्ट फ्लोर पर। तो सेम जो कंपोनेंट्स हैं, सेम ऑब्जेक्ट है, सेम हमारी वॉल है, स्टेयरकेस है, सभी हमारी कॉपी हो जाएगी प्रॉपर। यहाँ पर हमारा एलिवेशन इस तरीके से दिखेगा, इस साइड हमारा एलिवेशन यहाँ पर इस तरीके से दिखेगा। अब हम क्या करते हैं, मुमटी लेवल पे हमें अपर साइड जाना है, तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे मुमटी लेवल पर जाएंगे। हम इस वॉल को प्रॉपर मुमटी तक ले लेते हैं, क्योंकि हमें इस वॉल में शेप कट करनी है अकॉर्डिंग टू जो हमने इमेज देखी थी उसके अकॉर्डिंग। सिलेक्ट किया, यहाँ से आप मेंशन करवा दीजिए मुमटी, अप्लाई। तो ये हमारी जो वॉल है वो मुमटी लेवल तक चल जाएगी। उसके बाद हमने क्या किया हुआ है, यहाँ पे अलाइनमेंट में चेंज किया हुआ है, वॉल की प्रोफाइल को हमने एंगल पर लिया हुआ है। तो हम एडिट प्रोफाइल में जाते हैं यहाँ से, और इसका मेंशन कर देते हैं एंगल, कि हमें इस एंगल पर ये वॉल चाहिए। कंप्लीट जो वॉल आएगी नीचे से लेकर ऊपर तक हमारी एंगल पर जाए वॉल। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हमारी वॉल दिखेगी। एक्सटेंड, ट्रिम। तो जो वॉल है हमारी वो कुछ इस तरीके से शो होगी। ठीक है, अगर वॉल का कुछ पार्ट इनर साइड में आता है तो हम उसको ड्रैग करके मूव कर सकते हैं। जैसे हम चाहते हैं कि ये आगे की तरफ रहे काफ़ी, तो आप इस तरीके से मूव कर सकते हैं। जब हमारा स्लैब डलेगा तो यहाँ तक हमारा बीम आएगा, इस साइड भी हमारा बीम आएगा, उनके ऊपर ब्रिक वॉल आएगी। डायरेक्ट हम इतनी हाइट की वॉल नहीं बना सकते, बीम को प्रॉपर पेरिफेरल बनाना पड़ेगा यहाँ के लिए।
ठीक है, उसके बाद हम मोमटी का स्पेस डिजाइन कर लेते हैं कि किस तरीके से मोमटी की वॉल आएगी। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से हम इसको स्प्लिट कर लेते हैं, जितना मोमटी का लेवल आपका आएगा वहाँ पर। इस वॉल को हमने स्प्लिट किया और कहाँ तक हमें जाना है, मोमटी लेवल तक। तो आप यहाँ से मेंशन कर दीजिए सेकंड टू मोमटी। ठीक है, यहाँ से हम मोमटी लेवल तक आ गए। सेम ये वॉल भी हमें कहाँ तक चाहिए, मोमटी लेवल तक। तो आप मेंशन कर सकते हैं प्रॉपर मोमटी लेवल अप्लाई। ये वॉल भी आपकी मोमटी लेवल तक आ जाएगी। अब ये पीछे जो वॉल आ रही है उसको भी हमें मोमटी लेवल तक लेना है। तो हम किस तरीके से करेंगे, सिलेक्ट एंड गो टू मोमटी लेवल। तीनों वॉल्स हो गई हमारी मोमटी लेवल पे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें स्लैब डिजाइन करनी है जो हमारी स्टेयरकेस को कवर करेगी फ्रंट से, जहाँ पे हम ग्लेजिंग लगाएंगे। तो हमें क्या करना है इस कंडीशन में, यहाँ पर हमारा एक बीम आएगा जो इस वॉल से इस वॉल तक कनेक्ट करेगा उस फॉर्म को, जो इस तरीके से आएगा। किस तरीके से हम चेक करेंगे, यहाँ पे टैब, सेलेक्ट आर्किटेक्चर। यहाँ पे हम 4.5 इंच की वॉल लेते हैं कि हमारी जो स्टेयरकेस लैंडिंग आएगी वहाँ पर ज़्यादा लोड ना आए। तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ से साइज लेते हैं। कहाँ पर हमें मेंशन करवाना है, अनकनेक्टेड टू 7 फीट। तो 7 फीट से अबव हमारी वॉल आएगी लैंडिंग पर। कहाँ तक हमारी जाएगी, ये जाएगी हमारी मोमटी लेवल तक। तो हम यहाँ पर डिज़ाइन करते हैं हमारी वॉल इस तरीके से। अगर आप चाहते हैं यहाँ पे 9 इंच की वॉल आए तो आप उसको मैच करवा सकते हैं इस तरीके से। आप अलाइन भी कर सकते हैं इस फेस को, AL एंटर एंड देन चेक। ठीक है, इस तरीके से हमारी एक शेप आ गई। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमें क्या करना है, ग्लास की कटिंग करनी है, हमें कर्टेन वॉल लगानी है। बट उससे पहले हम देखते हैं कि स्टेयरकेस कवर हुई या नहीं हुई। यहाँ पे हमारा कुछ गैप है तो हम इसको 1 फीट और डाउन रख लेते हैं कि हम 6 फीट के बाद इस साइड से अप साइड जाएंगे। तो 6 फीट के बाद इस तरीके से कवर हो जाएगा। जो बीम आएगा वो इस तरीके से चलेगा यहाँ पर, और इस तरफ वॉल में कनेक्ट होगा वो बीम, जो कॉलम आएगा उस साइड। तो आपकी जो स्टेयरकेस है यहाँ से हम वॉक करके जा सकते हैं, प्रॉपर हाइट हमें मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या करते हैं, यहाँ पर जिस तरीके से हमने स्टेयरकेस बनाई थी उसी हिसाब से लैंडिंग बना दी। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम शेप्स कट करते हैं। तो शेप किस तरीके से कट करेंगे, देखिए सिलेक्ट किया हमने, जहाँ जहाँ हमारी लैंडिंग आ रही है उससे ऊपर हम ग्लास लगाएंगे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे कर्टेन वॉल का यूज करते हैं। कर्टेन वॉल का किस तरीके से यूज करेंगे, हमें सिंपल वॉल भी रखनी है, उसके अलावा हमें कर्टेन वॉल भी रखनी है। तो हम यहाँ से जाते हैं वॉल में एंड देन गो टू कर्टेन वॉल। कर्टेन वॉल में जैसे ही हम जाते हैं, अगर हमने इसको सेलेक्ट कर दिया तो ये कर्टेन वॉल बन जाएगी। अदरवाइज हमें क्या करना है, इस वॉल को तो 4.5 इंचेस वॉल रखना है, बट हम क्या करेंगे, यहाँ पे अलग से इसमें कर्टेन वॉल एम्बेड करवाएंगे। तो हम क्या करेंगे, कर्टेन वॉल चेक एंड यहाँ पर हम बना देते हैं कर्टेन वॉल इस तरीके से। अभी ये इस तरह की शेप क्यों आ रही है, क्योंकि हमने इसको एम्बेड नहीं किया है। अगर आप चाहते हैं कि आपको इफेक्ट दिखे वहाँ पे, अभी देखिए कोई इफेक्ट नहीं दिख रहा है कर्टेन वॉल का। हम सेलेक्ट करते हैं वॉल को, यहाँ से हम एडिट टाइप में जाते हैं और ऑटोमेटिकली एम्बेडेड को ऑन कर देते हैं, एम्बेड को ऑन कर देते हैं। ओके, तो आपकी जो कर्टेन वॉल आपने बनाई है वो आपको प्रॉपर शो होगी वहाँ पर। ठीक है, बट हमें करना क्या है, हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें इस तरह की कर्टेन वॉल नहीं चाहिए। हम चाहते हैं कि अलग तरह की शेप के साथ हमारे पास कर्टेन वॉल आए। तो हम क्या करेंगे, सिलेक्ट, हम एक कर्टेन वॉल बना देते हैं, सिलेक्ट कॉपी, इसको हम करते हैं यहाँ से कॉपी, कंस्ट्रेन हम कर लेते हैं यहाँ से एंड मल्टीपल ऑन रखते हैं। इस तरीके से हमने बना दिया। अब हम चाहते हैं कि 3-3 या 4-4 फीट के गैप पे हमारे पास कॉपीज जनरेट हो जाए सेम गिलास की। तो हम किस तरीके से अप्लाई करेंगे, ध्यान रखना है कि लैंडिंग को ओवरलैप ना करे वो गिलास, लैंडिंग के लेवल में ना आए। जहाँ भी लैंडिंग होगी उससे 1 या 1.5 फीट ऊपर आए ताकि उसमें कोई ओवरलैप ना हो। तो हम इस तरीके से बना सकते हैं। इसको कॉपी किया मैंने, मल्टीपल ऑन है हमारे पास, यहाँ से हम 4-4 फीट पे कॉपी कर लेते हैं टॉप तक, 4 फीट। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास कॉपीज हो जाएगी। 4 फीट पर कॉपी हो गया हमारा। फिर से हमें क्या करना है, सेम कॉपी करना है, या फिर आप इसकी हेल्प भी ले सकते हैं, इस पॉइंट रेफरेंस पॉइंट की हेल्प ली, कॉपी एंड देन फिर से कंस्ट्रेन, कॉपी, देन फिर से कंस्ट्रेन पे जाएंगे और कॉपी। अगर आप और कॉपी करना चाहते हैं तो आप और कॉपी कर सकते हैं, बट वो अपर लेवल तक आ जाएगी। ठीक है, हम इनको डाउन करना चाहते हैं डाउन कर सकते हैं, अप करना चाहते हैं अप कर सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, इस कंडीशन में इसकी शेप्स को चेंज करते हैं। जैसे फर्स्ट हमें गिलास इतना चाहिए, फिर सेकंड हमें और ज़्यादा कम चाहिए, थर्ड हमें उसकी विड्थ हमें ज़्यादा चाहिए, फोर्थ हमें इतना चाहिए। तो ये हमें डिटेल के अकॉर्डिंग करना है, ऐसे रैंडम नहीं लगाना है, आप प्रॉपर साइज़ के अकॉर्डिंग करेंगे। तो फर्स्ट और लास्ट हमारा सेम रहेगा, अदरवाइज़ हम सभी के साइज इस तरीके से चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का हमारा डिज़ाइन बनेगा ग्लास का। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमें प्रोजेक्शन, यहाँ पे हमें मोमटी लेवल पर
रूफ बनानी है। तो रूफ किस तरीके से बनाएंगे वो देखते हैं। मुमटी लेवल पर हमें कितना एंगल पर हमें रूफ बनानी है, कितना हमें प्रोजेक्शन रखना है वो भी हम चेक करेंगे। हम इसको स्लैब को चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हम मेंशन करवा देते हैं इसको कट। यहाँ से हमने बना दिया इसको रूफ 100 फीट। कौन से लेवल पे चाहिए? मुमटी, यस, एंड देन चेक। कितनी आपकी जो मुमटी है वो बाहर की तरफ रहे। हम चाहते हैं इस लेवल में इस साइड, और यहाँ पर इतना बाहर रहे हमारी मुमटी लेवल से, एंड देन चेक। जो स्लैब हमारी 300 mm की आ रही है, बट हमें कितनी चाहिए? वो सिर्फ 150 mm। एडिट टाइप, डुप्लीकेट, एंड देन यहाँ से मेंशन कर देते हैं 150। ओके, एडिट, यहाँ से 6 इंचज़ हो गया, 150 mm है तो हमारा ओके, एंड देन ओके। तो हमारी जो स्लैब है वो भी हमारी 150 mm की आ जाएगी। इस तरीके से बिल्कुल सिंपल वे में मैं बता रहा हूँ। अगर कोई भी आपको डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो इस तरीके से हम कुछ डिज़ाइन करेंगे हमारी स्लैब। जो कॉलम हमारा यहाँ पर आएगा उसी कॉलम को हम ऊपर तक लेके जाएंगे मुमटी लेवल तक। ठीक है, ऐसे ही पीछे वाला कॉलम भी हमारा मुमटी लेवल तक जाएगा, तो जिससे हमारी ये स्लैब है उसको सपोर्ट मिलेगा। अब हम क्या करते हैं, एलिवेशन में वर्क करते हैं। एलिवेशन में किस तरीके से वर्क करेंगे वो देखते हैं। तो एलिवेशन डिज़ाइन करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम कुछ जेनरिक मॉडल्स की हेल्प लेंगे कि किस तरीके से आप जेनरिक मॉडल का प्रॉपर यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पर हम जाते हैं सबसे पहले आर्किटेक्चर में यहाँ पे होता है कंपोनेंट में मिलेगा हमें मॉडल इन प्लेस। तो मॉडल इन प्लेस में की हेल्प से हम स्वीप का भी यूज करेंगे, मॉडल इन प्लेस की हेल्प से हम एक्सट्रूजन का भी यूज करेंगे। ठीक है, हम जेनरिक पर जाते हैं, जे एंटर, एंड देन ओके। अब हमें उस फेस को सिलेक्ट करना है जहाँ पे हमें वर्क करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से सेट करेंगे प्लेन को एंड पिक ए प्लेन। जैसे मैं चाहता हूँ कि हमें ये जो फेस आ रहा है हमें यहाँ पर काम करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें एक शेप बनानी है, प्रॉपर रेक्टेंगुलर शेप हम बनाएंगे यहाँ पे। अगर आप चाहते हैं हमको बालकनी में भी यहाँ पे पैरापेट अलग से लगानी है तो वो आप कर सकते हैं। एक्सट्रूजन की हेल्प से मैं यहाँ पे शेप बना रहा हूँ इस फ्रंट पर। तो कैसे हम बनाएंगे, इस तरीके से यहाँ पे हम शेप बना देते हैं एक। ठीक है, जो हमारी स्लैब भी कवर हो जाए उसमें, इस तरीके से कुछ शेप बनाएंगे। उसके बाद हम क्या करते हैं, जो शेप हमने बनाई है उसका हम ऊपर की तरफ भी यहाँ पे कुछ पार्ट डिफाइन रखते हैं, जो इस तरीके से कुछ शो होगा हमें 9 इंच की वॉल के साथ। इस तरीके से यहाँ से हमने मेंशन कर लिया। अगर आप इसका साइज़ प्रॉपर डिफाइन करना चाहते हैं वो भी आप डिफाइन कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप डायरेक्ट यहाँ से 1 फीट या 1.5 फीट जितना आप गैप रखना चाहते हैं वो आप मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ इन दोनों का गैप लगभग मेंशन करूँगा यहाँ से 1.5 फीट। ठीक है, इसको हम डाउन करेंगे थोड़ा। इससे ऊपर जो आएगी वो हमारी ग्लास रेलिंग या जिस भी तरह की आप रेलिंग लगाना चाहते हैं वो हमारी आ जाएगी। अभी फिलहाल हमने इस तरह की एक शेप बना ली। ठीक है, नेक्स्ट अपोजिट साइड में भी हमें एक्सट्रूजन की हेल्प से शेप बनानी है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से सिलेक्ट किया हमने ऑब्जेक्ट को और हम क्या करते हैं, न्यू एक्सट्रूजन बना देते हैं। एक्सट्रूजन पे हम गए, यहाँ से हमने सेलेक्ट कर लिया। फिर हमें एक शेप चाहिए इस तरीके से, रेक्टेंगुलर ही किया हमने रेक्टेंगुलर शेप, बट हमें क्या चाहिए, ऊपर की तरफ जो है वो पैरापेट के लेवल तक जाए। ये शेप हमारी पैरापेट के लेवल तक जाए। तो पैरापेट हमारी यहाँ पे रहेगी ऑलमोस्ट। आप इसको प्रॉपर डिटेल के साथ बनाएंगे इस तरीके से। हमारा जो हमारा पेरिफेरल आएगा वो हमारा इस लेवल में रहे इस तरीके से। जो हमारा ग्लास रेलिंग आएगी वो भी प्रॉपर हमारी उस साइज़ के अकॉर्डिंग आएगी। फिर हम अलाइन कर लेते हैं यहाँ पर इस शेप को, यहाँ से इससे ऊपर हमारा ग्लास आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने मेंशन कर दिया। इसकी जो थिकनेस है, जो हमारा थिकनेस आ रहा है उसका हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमें थिकनेस 4 इंच रखना है, जो कि हम वॉल से बना सके इजीली। ठीक है, यहाँ पे भी हमें क्या करना है, 4 इंचज़ रखना है, 4 इंचज़। अब जो अनदर पार्ट है उसको हम मैच करवाते हैं यहाँ से। तो इस तरीके से कुछ हमने फ्रेम बना दी। यहाँ पे हम चाहते हैं अब जो फ्रेम आई है उसके चारों तरफ भी एक हमें पेरिफेरल, हमें एक लाइन चाहिए जो हमें मेंशन हो। प्लास्टर की हेल्प से भी जो आप लगा सकते हैं, बस हम उसका कलर डिफाइन अलग रखेंगे जिससे कि वो हमें अलग शेप में दिखेगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से सेम एक्सट्रूजन का ही यूज कर लेते हैं। CS एंटर करते हैं हम एक्सट्रूजन को सिलेक्ट करके, और यहाँ पे हम पेरिफेरल एक बना देते हैं हैंडमेड। इस तरीके से। ठीक है, कितने इंच का चाहिए आपको, 4 इंच का जो पट्टा आएगा वो चाहिए हमें। तो इस तरीके से आप 4 इंच का पट्टा बना सकते हैं। इनर साइड में बनाना है इनर साइड में बना सकते हैं, अपर साइड में बनाना है अपर साइड में बना सकते हैं। ठीक है, ओके।
जो फेस था हमारा वो क्या रहेगा, इसका जो फेस आप सेलेक्ट करेंगे, अभी ये जो 4 इंच का आ रहा है सिर्फ हमें चाहिए प्लास्टर में ही कट होता है, हम इसको 0.5 इंचेस कर देते हैं। ठीक है, तो काफ़ी कम जो हमारे डेप्थ आएगी वो हमें शो होगी। इस तरीके से सिलेक्ट, कुछ ज़्यादा करना चाहते हैं हम इसको 6 इंच कर देते हैं, क्योंकि हमने इंटीरियर पार्ट पे इसको फेस को सिलेक्ट किया। अगर आप पिक न्यू होस्ट करेंगे तो आपका फिर से पिक आ जाएगा फेस का। ठीक है, हमें क्या चाहिए, सिर्फ इतना ही चाहिए पार्ट। हम इसका मटेरियल डिफाइन कर देते हैं। सेलेक्ट किया हमने ऑब्जेक्ट को, यहाँ से हमने मटेरियल डिफाइन कर दिया, नेम कैटेगरी मैट। सभी में हम मटेरियल से डिफाइन करेंगे। मैट हमने ओपन किया, सेम ऐसे ही इस ऑब्जेक्ट को भी हम मैट से डिफाइन कर देते हैं, क्योंकि हम सभी को फैमिलीज में रखेंगे। एडिट मटेरियल 1, ओके ठीक है, इसका मटेरियल 1 हो गया। एंड देन इसका हम क्या रखते हैं, यहाँ से मटेरियल 2 रख लेते हैं, मटेरियल 2, ओके ठीक है। तो हमारा ये फेस डिज़ाइन हो गया। अब हमें क्या करना है, इस फेस पर भी हमें इसी तरह का कुछ काम करना है, तो हम किस तरीके से करेंगे वो भी देखते हैं। सेलेक्ट किया हमने, इतना पोर्शन हमारा हो गया। हम इस फेस पर अब वर्क करते हैं, तो कैसे हम वर्क करेंगे यहाँ पे वो देखिए। आर्किटेक्चर, कंपोनेंट, मॉडल इन प्लेस, जेनरिक, ओके ठीक है। जेनरिक की हेल्प से हम गए, यहाँ पे हमें क्या करना है, एक्सट्रूजन में जाना है। एक्सट्रूजन में जाइए और फेस सेलेक्ट कर लीजिए, कौन से फेस पर आपको डिज़ाइन बनाना है। पिक ए प्लेन एंड देन ओके। हमें इस फेस पर काम करना है, तो हम फ्रंट फेस कर लेते हैं पहले तो इसको। फ्रंट के बाद हम यहाँ पर कोपिंग अप्लाई करना चाहते हैं इस एरिया में, कि हमें यहाँ से यहाँ तक कोपिंग चाहिए। और अपर साइड में पहले हम यहाँ से यहाँ तक बना देते हैं। कितने इंच की कोपिंग चाहिए वो हम मेंशन करेंगे, जैसे हमें यहाँ से यहाँ तक कोपिंग चाहिए। ठीक है, पहले हम आउटर बना देते हैं कंप्लीट। ये हमारी आउटर हो जाएगी, ट्रिम करवा देते हैं हम इसको, तो प्रॉपर एक प्रोफाइल के साथ मैच कर जाएगा। कितने mm का चाहिए आपको, तो आप उसको कॉपी करवा सकते हैं। मैंने किया कॉपी, 2 इंचज़ का चाहिए, 2 इंच हम करते जाएंगे। इस साइड से भी हमें 2 इंच चाहिए, या फिर आप ऑफसेट ले सकते हैं। कितने इंच का ऑफसेट, एंड यहाँ पे मेंशन 2 इंचज़। जैसे आप लाइन पे क्लिक करते जाएंगे आपके पास शेप आती हुई जाएगी। इस तरीके से अब जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको क्या करेंगे, हम ट्रिम करेंगे। ट्रिम, ऊपर की तरफ भी अगर कोई एक्स्ट्रा पार्ट है उसको हम ट्रिम करेंगे, ट्रिम। ठीक है, जहाँ पर हमारी प्रोफाइल नहीं बनी है वहाँ पे हम प्रोफाइल बना देंगे। जैसे इस साइड हमने ऑफसेट नहीं किया अभी, तो हम क्या करेंगे, इसको ऑफसेट कर देंगे। सेलेक्ट कॉपी, हम इसको कर देते हैं 2 इंचज़, और यहाँ पे ट्रिम करवा देते हैं जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको। ट्रिम टू दिस साइड एंड देन ओके। अब हम क्या करते हैं, ये शेप भी आ गई हमारे पास, बट ये शेप काफ़ी हैवी आई है, तो हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पे सिर्फ 2 इंचज़ हमें चाहिए, 2 इंच हम कर देते हैं अप्लाई। तो आपको 2 इंच का ये आपको अप स्टैंड दिखेगा, या 1 इंच आप करना चाहते हैं तो 1 इंच भी आप कर सकते हैं। यहाँ से आपने मटेरियल डिफाइन कर दिया। ठीक है, मैट 2, ओके ओके। तो इस तरीके की शेप आ गई। एक हमारे पास शेप ये हो गई, एक ये हो गई, और यहाँ पर भी हमने 2 शेप यूज किया। अब हम क्या करें, पैरापेट वॉल बनाते हैं। तो पैरापेट वॉल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, पैरापेट वॉल बनाना है तो हमें कहाँ पर बनाना है, फर्स्ट फ्लोर पर बनाना है। इसको हम चेक कर देते हैं, क्योंकि हमने ये बना लिया है। मटेरियल का जो प्रॉपर पोर्शन है वो हम एक साथ देखेंगे कि मटेरियल किस तरीके से अप्लाई करेंगे। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें पैरापेट वॉल बनानी है, तो हम वॉल ले लेते हैं। वॉल पे क्लिक किया और CS प्रेस किया, तो सेम प्रॉपर्टी की वॉल हमारे पास आ जाएगी। अब हमें क्या करना है, पैरापेट वॉल हमें बनानी है। किस लेवल पे बनानी है, 2nd फ्लोर पर बनानी है, अनकनेक्टेड टू 4 फीट की 4 फीट की हाइट तक हमें पैरापेट वॉल बनानी है। कहाँ से कहाँ तक बनानी है हमें, यहाँ से। तो हम यहाँ से लेवल मैच करवा देते हैं। पैरापेट वॉल चारों तरफ आएगी हमारी, तो हम चारों तरफ बना देंगे इस तरीके से। ठीक है, अगर एक्स्ट्रा पार्ट आ रहा है तो हम इसको क्या करेंगे, अलाइन करवाएंगे। अलाइन टू दिस फेस, ओके। एंड इसी वॉल को हम डायरेक्ट प्रॉपर मैच करवाते हैं इस लेवल तक, क्योंकि हमें यहाँ पर भी पैरापेट चाहिए। तो जिससे क्या होगा, हम उसी को ट्रिम करवा देंगे और प्रॉपर एक शेप में आ जाएगी हमारी पैरापेट वॉल। इस तरीके से जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको हम अलाइन करवाएंगे यहाँ से, फाइन, एंड देन 3D।
जैसे ही 3D में देखोगे आपको पैरापेट प्रॉपर आपको वॉल दिखेगी। ठीक है, सिलेक्ट, ये हमारी पैरापेट वॉल आ गई, बट इसकी हाइट काफ़ी कम है, तो हम यहाँ से देखते हैं 4 फीट हो गया हमारा, सॉरी इंच हो गया फीट की जगह, तो हम यहाँ से 4 फीट फिर से कर देंगे। अगर आपने एक्यूरेट किया है तो कोई इशू नहीं आएगा, वो बाद में भी आप चेंज कर सकते हैं। सिलेक्ट CS, आपको आगे तक पैरापेट लेकर जाना है तो आप वो भी कर सकते हैं। ठीक है, चारों तरफ पैरापेट वॉल करना है तो आप सिलेक्ट कर लीजिए इस वॉल को एंड देन इस वॉल को भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। 3 वॉल सिलेक्ट हो गई हमारे पास, ये और ये। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जहाँ सेकंड फ्लोर आ रहा है वहाँ पे हम ऑफसेट डाल देंगे 4 फीट का, तो अपर साइड में 4 फीट तक आपको पैरापेट आ जाएगी। सेम ऐसे ही हम इसको ट्रिम करवा देंगे, क्योंकि ये तो हमें अलग से रखनी है, तो हम इसको सिलेक्ट करके इसका अलाइन करवाते हैं पहले, और यहाँ पे एक्सटेंड कर देते हैं इस फेस तक। इस तरीके से हम एक्सटेंड कर देंगे उसको, और ये हमारी होगी पैरापेट। ठीक है, सेम इसी वॉल को हम नीचे कॉपी कर देते हैं फर्स्ट फ्लोर पर, क्योंकि हमें वहाँ पर भी पैरापेट चाहिए बट कम हाइट की चाहिए, जहाँ पे हम ग्लास रेलिंग लगाएंगे। तो क्या करेंगे, हम इसको कॉपी करते हैं, पेस्ट टू अलाइन लेवल, कौन से लेवल पे, फर्स्ट फ्लोर। ओके, तो हमारी फर्स्ट फ्लोर पर भी यही शेप आ जाएगी। हम क्या करते हैं, अब हमें हाइट कम चाहिए इसकी, तो हमने सेलेक्ट किया, यहाँ से हम अनकनेक्टेड टू कर देते हैं इसको 1 फीट, सिर्फ हमें 1 फीट चाहिए जो हमारी इसकी हाइट आएगी वो। या 6 इंचज़ चाहिए तो आप वो भी मेंशन करवा सकते हैं। ओके, ठीक है, तो हमने इस तरीके से डिज़ाइन कर दिया। अब जो शेप आपको पैरापेट वॉल पर दिखानी है वो पैरापेट पर दिखाएंगे, अदरवाइज आप ओपन भी दिखा सकते हैं वही शेप। तो मैं इसका मटेरियल हम अलग से डिफाइन करेंगे सभी का ओपन करके। तो इस तरीके से आपका कुछ एलिवेशन दिखेगा। यहाँ पर भी आप ग्लास लगाना चाहते हैं तो ग्लास रेलिंग हम देखेंगे किस तरीके से लगाएंगे। सेम हम वॉल को सिलेक्ट करते हैं CS, एंड कहाँ हमें प्लेस करनी है वॉल, फर्स्ट फ्लोर पर, और कहाँ तक हमारी जानी चाहिए, सिर्फ 6 इंचज़, तो हम यहाँ पे वॉल लगा देते हैं। ओके, इसको भी हम अलाइन कर लेते हैं, इस साइड एक्सटेंड टू हेयर, इस फेस तक एक्सटेंड, इस साइड हमने इस फेस तक एक्सटेंड किया इसको। ठीक है, अब हमें क्या करना है, पैरापेट वॉल में हमें यहाँ पर कुछ एरिया में रेलिंग शो करवानी, तो हम क्या करेंगे, सिलेक्ट फ्रंट फेस पर हम जाएंगे, यहाँ से हम इस एरिया को थोड़ा ब्लैंक कर देते हैं इस तरीके से कि 9 इंच ऊपर रहे, बाकी हमारा ब्लैंक पोर्शन दिखे हमें। ठीक है, बॉटम की तरफ हमें कितना रखना है, यहाँ से आप 4 इंच छोड़ सकते हैं सिर्फ। अभी कितना आ रहा है, 8 इंच, हम इसको 6 इंचज़ कर देते हैं अप स्टैंड, और अपर साइड से कितना रखना है वो हम मेंशन कर लेते हैं 9 इंचज़। ये हमारे 1 फीट आ रहा है, हम इसको 9 इंचज़ कर देते हैं, 9 इंचज़। तो इस तरीके से आपका स्पेस आ जाएगा। इस तरफ आप मूव करवाना चाहते हैं, यहाँ तक की रेलिंग यहाँ तक आए, ओके कर दीजिए, उतना ही स्पेस आपका कट हो जाएगा आपकी वॉल में से। हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हमें रेलिंग लगानी है जेनरिक की हेल्प से, तो हम क्या करते हैं, सेम मॉडल इन प्लेस, गो टू मॉडल, जेनरिक एंड देन ओके, फाइन, ओके, सेट ए प्लेन, पिक ए प्लेन एंड देन ओके। इस फेस पर हमें रेलिंग बनानी है। रेलिंग किस तरह की, रेक्टेंगुलर रखना चाहते हैं या MS पाइप रखना चाहते हैं या फिर सर्कुलर रखना चाहते हैं, डिपेंड्स ऑन यू। तो आप इस तरीके से रेलिंग बना सकते हैं। ठीक है, एक पार्ट हमने बनाया, सिलेक्ट, जो मटेरियल आप इसका रखेंगे, जैसे मैं इसका एक मटेरियल भी डिफाइन कर देता हूँ स्टार्टिंग में ही। जैसे हमने कैटेगरी में गए और यहाँ से मटेरियल डिफाइन कर दिया, सिर्फ एक रेलिंग का हम मटेरियल डिफाइन कर रहे हैं। कैटेगरी में जाना है आपको, मटेरियल के बाद जो मटेरियल आप डिफाइन करना चाहते हैं, यहाँ पे जैसे ब्लैक मेटल आ रहा है तो हम ब्लैक मेटल ही डिफाइन कर देते हैं। ओके, और बाकी जितनी रेलिंग आपको चाहिए, जितने पाइप चाहिए, आप उसको सिलेक्ट कर लीजिए, कॉपी, कि मुझे 4 और चाहिए, कॉपी, कॉपी एंड देन कॉपी। तो इस तरीके से आपकी रेलिंग बन जाएगी। इसको फिनिश कर दीजिए, ये आपकी रेलिंग का वर्क हो गया। ठीक है, यहाँ पर अब हमें क्या चाहिए कि इस एरिया में पूरे में हमें कोपिंग प्रोवाइड करनी है। जो ये एरिया आ रहा है हमारा पैरापेट वॉल का, वहाँ पर हमें कोपिंग प्रोवाइड करनी है। तो किस तरीके से कोपिंग प्रोवाइड करेंगे वो देखेंगे हम, जो इस एरिया को भी कवर करे। तो हम कैसे करेंगे, यहाँ से फिर से जेनरिक, मॉडल इन प्लेस एंड देन ओके। अभी हमने एक्सट्रूजन किया था, अब हम क्या करेंगे, स्वीप।
तो स्वीप पर हम जाते हैं यहाँ से और यहाँ से कर देते हैं पिक पाथ। तो कौन सा पाथ पिक करना है? 1 2 3 4, जो शेप हमारी आ रही है वहाँ तक हमें मैच करवाना है, बट हमें यहाँ तक ही रखना है तो हम यहाँ तक रखेंगे क्योंकि वो अदर प्रॉपर्टी है, तो हमें सिर्फ यहाँ तक कॉपिंग शो करवानी है। ओके, यहाँ पे भी हमें प्रॉपर मैच करवाना है, जहाँ कनेक्शन नहीं है उसका कनेक्शन करना है हमें। इस तरफ ओपन है। अब हम क्या करेंगे? चेक, हमने प्रोफाइल बना दिया, सॉरी पाथ बना दिया, अब हम प्रोफाइल बनाएंगे। तो किस तरह की कॉपिंग चाहिए आपको वो आप मेंशन कर दीजिए। हमें रेक्टेंगुलर कॉपिंग चाहिए और कुछ हमें बाहर निकली हुई कॉपिंग चाहिए, इस तरीके से जो हमारी वॉल पर भी आए और हमारी बाहर भी हो। तो इस तरीके से आपकी कॉपिंग आ जाएगी। कितने mm आप अंदर बाहर रखना चाहते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड है। सिलेक्ट, इसका कोई मटेरियल अगर आप डिफाइन करना चाहते हैं वो आप डिफाइन कर सकते हैं, अदरवाइज़ यहाँ से मैं मैट में जाता हूँ और यहाँ पे एक मैट डिफाइन कर देता हूँ, मैट 4। ओके, तो इसका भी मटेरियल हम बाद में डिफाइन करेंगे प्रॉपर किस तरीके से, वो देखेंगे हम। चेक, तो कुछ इस तरीके का हमारा डिज़ाइन बन गया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर मोमटी लेवल पर स्लैब डिज़ाइन करते हैं। तो स्लैब किस तरीके की डिज़ाइन करते हैं? अभी स्लैब हमने डिज़ाइन की हुई है, हमने इसको हाइड किया हुआ है HR की हेल्प से, तो HR आप कर सकते हैं। हमें इस लेवल पर भी कॉपिंग चाहिए या हमें नीचे की तरफ कोई बीम चाहिए जो यहाँ से और नीचे तक बीम जाए, जो हमारा शेप को अच्छा दिखाए, बेहतरीन दिखाए। तो हम किस तरीके से वो बनाएंगे? हम एक फेस सेलेक्ट कर लेते हैं कि हमें कहाँ पर बीम शो करवाना है। हम चाहते हैं यहाँ पर हमें बीम शो करवाना है इस पैरापेट के लेवल से। तो हम क्या करते हैं, सेम जेनरिक पर चले जाते हैं हम, जेनरिक, ओके, मॉडल इन प्लेस, एंड देन यहाँ पर हमें शो करवाना है इस फेस पर। एक्सट्रूजन, सेट किया, पीके प्लेन, ओके। शो कहाँ पर करना है हमें? इस फेस पर, और हम टॉप पर चले जाते हैं। किस लेवल के पास आना चाहिए हमारी जो शेप आएगी वो हमारी यहाँ पर आनी चाहिए, जो बालकनी लेवल आ रहा है यहाँ पर। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से रेक्टेंगुलर लेते हैं, 4 इंच बाई 9 इंच के हमें पैटर्न बनाना है। तो हम इस तरीके से मेंशन करेंगे 4 इंच बाई 9 इंच के, कॉपी एंड देन कॉपी नेक्स्ट, कॉपी नेक्स्ट। तो इस तरीके से आप कॉपी कर सकते हैं। सिलेक्ट, गैप जो है वो इक्वल रखेंगे, बिल्कुल कम अगर आ रहा है तो हम उसको गैप को प्रॉपर रख करेंगे फिर से इस तरीके से, एंड देन चेक। तो आपको शेप प्रॉपर दिखेगी कि वो कहाँ पर शेप बनी है। बट अब हमारी शेप काफ़ी अंदर बनी है, तो हम क्या करेंगे, इसको मूव करवाएंगे। अपर लेवल पे हमें जाना है, हम इसको पहले हाइट तक ले जाते हैं, जिस हाइट तक हमें जाना है उस हाइट तक हम इसको कनेक्ट करवा देते हैं। हमारी स्लैब से भी ऊपर जा रहा है, मोमटी से भी ऊपर जाएगा, तो हम इस तरीके से इसको मेंशन करवा देते हैं। और इस तरफ हमारे नीचे की तरफ आ रहा है, तो हम ऐसे करेंगे इसको, एंड देन कॉपी। हमें बाहर की तरफ चाहिए तो आप यहाँ से कॉपी करवा सकते हैं उसको, और जो पीछे की तरफ शेप आ रही है उसको हम कर देते हैं डिलीट। तो कुछ इस तरीके से हमारा डिज़ाइन यहाँ पर दिखेगा। क्लियर? जो एरिया हमने मेंशन किया है उससे बाहर हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा प्रॉपर। इस तरीके से हमने शेप डिफाइन कर दी। शेप डिफाइन करने के बाद क्या है, इसका भी हमें मटेरियल डिफाइन करना है। तो जो मटेरियल हमने बनाए हुए हैं उनका हम यूज करेंगे बाद में। हम यहाँ से कर देते हैं इसको भी मटेरियल 6, मैट 6, ओके ओके, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? किसी को कोई डाउट अगर आता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। अगर इन्हीं चीज़ों को आप डीपली सीखना चाहते हैं तो रेविट प्रोफेशनल ट्रेनिंग आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक और फॉर्म आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा प्रॉपर, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, यहाँ से हमें मटेरियल सप्लाई करने हैं। उससे पहले हम क्या करेंगे, पहले बाउंड्री वॉल भी हमें डिज़ाइन करनी है और हमें एक रेलिंग भी लगानी है। ग्लास रेलिंग हम किस तरीके से लगाएंगे वो हम देखेंगे, और जो भी आप डिज़ाइन बनाना चाहते हैं वो कहाँ कहाँ पर हम बनाएंगे वो भी हम देखेंगे। तो किस तरीके से आप डिज़ाइन बना सकते हैं, यहाँ पर हम ग्लास रेलिंग लगा देते हैं। किसकी हेल्प से? कर्टेन वॉल की हेल्प से। हम फर्स्ट फ्लोर पर जाते हैं क्योंकि फर्स्ट फ्लोर पर लगानी है हमें रेलिंग, तो हम फर्स्ट फ्लोर पर जाएंगे। अब यहाँ पे आर्किटेक्चर रेलिंग, सॉरी आर्किटेक्चर, एंड देन यहाँ से हमें कर्टेन वॉल मिलेगा। तो कर्टेन वॉल पे हमें कहाँ लगानी है रेलिंग? सिंपल रेलिंग लेनी है हमें कि हमारी इस साइड भी रेलिंग रहे 6 इंचज़ अबव या 1 फीट अबव, ठीक है, अनकनेक्टेड टू 3 फीट। और आप इस तरीके से रेलिंग लगा सकते हैं प्रॉपर।
यहाँ तक। उसके बाद यहाँ पे हमारा जॉइंट आएगा, यहाँ, और बॉटम की तरफ हम इस साइड चले जाते हैं। सभी कंप्लीट गिलास आएगा हमारा। 3D में जैसे ही देखेंगे आप, आपको प्रॉपर शो होगा कि यहाँ पे ग्लास है। अभी ये एक्स्ट्रा पार्ट में ग्लास आ रहा है तो हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। अपर साइड में ग्लास आ रहा है, हम क्या करेंगे यहाँ पे बॉटम में करेंगे कि हमें 8 इंच पर ग्लास चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ग्लास प्रॉपर आ जाएगा। ग्लास की विड्थ ज़्यादा आ रही है, मतलब बाहर की तरफ आ रहा है, तो हम उसको मूव करके ड्रैग करके करवा सकते हैं। जितना आपको ग्लास चाहिए उतने एरिया में सिलेक्ट, इस तरीके से आप ग्लास को मूव भी कर सकते हैं। जितने एरिया में आपको चाहिए उतने में आप यूज कर सकते हैं ग्लास। ठीक है, ग्लास में कट करना चाहते हैं, जैसे इस एरिया में ग्लास नहीं आएगा तो हमें क्या करना है, सिर्फ इतने इतने पार्ट को कट करना है। तो हम एडिट प्रोफाइल में जाएंगे और यहाँ से हम इसको ग्लास को कनेक्शन हटा देते हैं, कट कर देते हैं, क्योंकि हमें जो एरिया वहाँ पे आ रहा है वहाँ पे हमें ग्लास नहीं चाहिए। तो हम यहाँ से करेंगे ट्रिम दिस शेप एंड देन ओके। ठीक है, इस तरीके से हमारा ग्लास हो जाएगा। अब क्या करना है, ग्लास के ऊपर हमें कोपिंग लगानी है। तो क्या कैसे लगाते हैं हम कोपिंग, या फिर आपको ग्लास की हाइट भी अभी कम करनी है। अभी 3 फीट काफ़ी ज़्यादा है, तो हम इसको 2 फीट 6 इंचज़ कर देते हैं एंड देन अप्लाई। तो उसकी हाइट थोड़ी कम हो जाएगी, प्रॉपर हमें मेंशन होगी वहाँ पर। हम क्या करते हैं, अब इस साइड भी हमें ग्लास लगाना है। सिलेक्ट CS, कहाँ ग्लास लगाना है, इस फेस पर। फर्स्ट फ्लोर से हमें जाना है, 8 इंच ऊपर रखना है या फिर 6 इंचज़ ऊपर रखना है। इस साइड 6 इंचज़ एंड 2.5 फीट का हमें ग्लास लगाना है। तो आप इस तरीके से ग्लास लगा सकते हैं। किस फेस पर लगाना है, इस फेस पर या मिडिल फेस पर रखना है, तो आप इसको बाद में मूव कर सकते हैं जितना आपको चाहिए। ठीक है, इस तरीके से इसमें हमें इस फेस तक बनाना है। सिलेक्ट ओके एंड देन मूव। शेप ज़्यादा दूर आ रही है तो आप इस तरीके से कनेक्शन ऑफ कर सकते हैं। अब इसी पर आपको कोपिंग लगानी है, तो हम कैसे लगाएंगे, मॉडल इन प्लेस, गो टू जेनरिक ओके। बहुत सारे वेज हैं, डायरेक्ट आप रेलिंग बना सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे बोला है कि हम हर कंपोनेंट को खुद से बनाएंगे फिर लगाएंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से स्वीप का यूज करते हैं। क्रिएट, एक्सट्रूजन ऑन है, अभी हम स्वीप करना चाहते हैं तो क्रिएट में जाइए और यहाँ पे स्वीप करिए। यहाँ से हम पिक पाथ सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर किस फेस को सिलेक्ट करना है वो फेस हमने सेलेक्ट किया एंड देन अनदर फेस। अब हम इनको ट्रिम करवा के मैच करवा देंगे। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें प्रोफाइल बनानी कि किस तरह का आप सपोर्ट प्रोवाइड करना चाहते हैं रेलिंग के ऊपर। तो यहाँ से चेक करेंगे एंड देन मेक ए प्रोफाइल। तो प्रोफाइल किस तरीके से बनाते हैं, जहाँ आपकी शेप है वहीं पे आप प्रोफाइल बनाइए। इस तरीके से हमें इस तरह की प्रोफाइल सपोर्ट चाहिए एंड देन चेक ओके। तो आपकी इस तरीके की आपकी ग्लास के ऊपर आपकी सपोर्ट आ जाएगी। जो आप मटेरियल डिफाइन करना चाहते हैं वो आप इसका मटेरियल डिफाइन कर सकते हैं। ग्लास आपको आगे तक चाहिए तो आप आगे तक ग्लास यूज कर सकते हैं। अभी हाफ ग्लास आ रहा है, हम चाहते हैं प्रॉपर ग्लास आए, जहाँ तक हमें जाना है वहाँ तक। तो आप इस तरीके से फेस सेलेक्ट करके इसको मैच करवा सकते हैं। सिलेक्ट एंड देन ड्रैग। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ग्लास शो होगा। ग्लास में आपको कटिंग करके कोई शेप बनानी है वो भी आप बना सकते हैं। सिलेक्ट, एडिट प्रोफाइल, किस तरह की शेप बनानी है आप वो सब बना सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे इस तरह की शेप बना देते हैं एक। ठीक है, सिलेक्ट कॉपी, जहाँ भी आपको प्लेस करनी है वो कर सकते हो आप। ठीक है, एंड चेक कर दीजिए तो आपकी ग्लास के अंदर भी इस तरह की कटिंग दिखेगी आपको। जो मटेरियल आप स्पोर्ट के ऊपर प्रोवाइड करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। अब हमारी यहाँ पर जो बेसिक मॉडलिंग थी वो कंप्लीट हो गई है। यहाँ पे हमने एक पैनल और बनाया है जो इमेज के अकॉर्डिंग हमने जो देखा था। यहाँ पर ये जो वॉल है हमारी पैरापेट, ये हमारी अप साइड तक जा रही है। तो हम क्या करेंगे, इसको अप साइड तक लेकर जाएंगे प्रोफाइल में एडिट करके, एडिट प्रोफाइल, और इस तरीके से हम यहाँ पे एक शेप बना देते हैं यहाँ तक जो जाए। लगभग 4 फीट की हमने वॉल को अप साइड तक ले लिया। इस साइड से हम इसको
ट्रिम कर देते हैं एंड देन चेक। ठीक है, कुछ इस तरीके से हमारी वॉल की प्रोफाइल आ जाएगी। अब हम क्या करते हैं, इसी स्लैब को हमें आगे की तरफ रखना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे टॉप पर जाएंगे और जहाँ तक आपको स्लैब को बढ़ाना है वहाँ पे आप एडिट प्रोफाइल कर दीजिए, एडिट बाउंड्री, एंड देन कहाँ से कहाँ तक बढ़ाना है आपको, इस साइड इतना, इस साइड इतना, और इस साइड हम इसको चेक कर देते हैं कि हमारी जो प्रॉपर्टी है उसमें हमारा जो स्लैब है वो आए प्रॉपर इस तरीके से। यहाँ से हमें क्या करना होगा, उसको ट्रिम करना होगा। ड्राइंग बिल्कुल आपकी इमेजिनेशन पर डिपेंड करेगी, क्या आप सोच सकते हैं वही आप यहाँ पे बना सकते हैं। ठीक है, टाइम आपको देना है कि क्या आप बनाना चाहते हैं। अगर आप इसमें कुछ कटिंग करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं, एडिट बाउंड्री में जाइए और जो आप यहाँ पे कट करना चाहते हैं उतनी आप शेप कट कर सकते हैं। सभी का साइज़ होता है प्रॉपर, जैसे 9 इंच का हमने ये कट आउट लिया है, सिलेक्ट कॉपी, कितने कट आउट लेना चाहते हैं आप उतने आप कट आउट ले सकते हैं। प्रॉपर आपका साइज़ मेंशन होगा इस तरीके से, एंड देन चेक, तो आपकी प्रोफाइल भी यहाँ पर कट दिखेगी। अगर एक्स्ट्रा कुछ आ रहा है तो आप उसको हटा सकते हैं। जैसे ये जो वॉल है वो अपर साइड तक आ रही है, हमें कितना चाहिए इसको, ये हमारी 9 फीट तक आए या फिर 9 फीट काफ़ी है, यहाँ तक आए तो आपकी ये वॉल यहाँ तक ही दिखेगी। अगर ये कनेक्ट नहीं हो रही है तो हम इसकी हाइट कुछ और बढ़ा देते हैं, 10 फीट हम कर देते हैं, ओके, तो आपकी स्लैब तक कनेक्ट हो जाएगी वो, बट अपर साइड में हमें नहीं दिखेगी। तो इस तरीके की हमने शेप बना दी। अब हम क्या चाहते हैं, यहाँ पर भी हमारी कोपिंग आए। अदरवाइज़ अगर कोपिंग नहीं चाहते तो हम यहाँ पे कुछ और पैटर्न चाहते हैं वो हम प्रोवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि कट आए या फिर अलग से कोई एक प्रोफाइल ऐड हो जाए, तो वो भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। किस तरीके से करेंगे, स्वीप की हेल्प से हम यहाँ पर बना सकते हैं किसी भी शेप को। अगर आपको वॉइड प्रोवाइड करना है वॉइड कर सकते हैं आप, अदर आपको कोई ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करना है वो आप यहाँ पर लगा सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे एक्सट्रूजन की हेल्प से एक लेयर बना देता हूँ। तो किस तरीके से बनाएंगे हम, यहाँ पे कंपोनेंट, मॉडल इन प्लेस, जेनरिक, ओके ओके, एंड देन सेट प्लेन, जो कि हमारा इस फेस पर बने और बॉटम तक हमें शो हो। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इस शेप को बना देते हैं रेक्टेंगुलर। ज़्यादा नहीं लेंगे हम, सिर्फ इतना पोर्शन उसका कट करेंगे जो कि हमारी स्लैब के अंदर ही पोर्शन आ जाएगा। चेक, कहाँ से कहाँ तक चाहिए वो आपको मेंशन करवाना है। फ्रंट इस साइड से हमें चाहिए इस तरफ, इस वॉल तक। एंड देन ओके, जो मटेरियल आप डिफाइन करना चाहते हैं वो आप मटेरियल डिफाइन कर सकते हैं यहाँ पे। जैसे ग्रेनाइट मटेरियल कोई लिया बनाया हुआ है तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे। ग्रेनाइट टेक्सचर यूज करना है, ग्रे टेक्सचर यूज करना है, वो सब हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। जैसे ग्रेनाइट ब्लैक हमने यूज किया हुआ है, ओके कर दीजिए, वही मटेरियल आपका यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका मटेरियल आ जाएगा। क्लियर, हमारी जो बेसिक मॉडलिंग थी वो हो चुकी है कंप्लीट। अब हम क्या करते हैं, बाउंड्री वॉल डिज़ाइन करते हैं। तो बाउंड्री वॉल डिज़ाइन करने के लिए हमें क्या चाहिए, जो हमने इमेज के अंदर बाउंड्री में यूज किया है वो हमें चाहिए। CNC जाली हमने यूज की है, कोपिंग हमने अलग से लगाई हुई है। हम अलग से कुछ और ऐड करना चाहते हैं वो भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अभी मॉडलिंग में हमें यहाँ पर कुछ वर्क करना है। यहाँ पर हमने कोपिंग अपस्टैंड बनाए हुए हैं, वो भी ब्रिक की हेल्प से। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे जेनरिक की हेल्प से हम कुछ कंपोनेंट्स बनाते हैं। जो शेप हमारी इमेज की वो कुछ इस तरीके की है। इमेज आपको प्रोवाइड हो जाएगी आपके डिज़ाइन बनाने के लिए। तो हम यहाँ पर इस तरीके का कुछ डिज़ाइन बनाएंगे। अभी किस तरीके से देखिए, यहाँ पर हमें अपस्टैंड बनाना है तो हम जेनरिक की हेल्प से बनाएंगे वो। कंपोनेंट, मॉडल इन प्लेस, जेनरिक, ओके, एंड देन सेट। अब हम प्लेन को सेलेक्ट करेंगे, पिक प्लेन, एंड देन ओके। 9 इंच के हम यहाँ पे अपस्टैंड प्रोवाइड करेंगे, 9 इंचज़ के। 1 फीट आ रहा है अभी, तो हम यहाँ से क्या करेंगे 9 इंचज़। अपर साइड में क्या करेंगे 9 इंचज़, ओके, एंड देन ओके। एक हमने बना दिया यहाँ पे। इसकी विड्थ जो है वो कितनी रखनी है, जो डेप्थ है वो हमें 9 इंच ही हमें वो डेप्थ रखनी है। ठीक है, जो प्रॉपर इसके
अप स्टैंड भी रहे। ठीक है, इस साइड हम डाउन भी रख सकते हैं। सिर्फ आपको इस तरीके की शेप बनानी है। सिलेक्ट फ्रंट फेस पे जाएंगे हम यहाँ से एंड देन कॉपी। कहाँ पे जाना है आपको, कितने कितने इंचेस पे रखना है, 2-2 फीट पे आपको रखना है तो आप 2-2 फीट मेंशन कर दीजिए, 2 फीट। यहाँ से आप फिर से 2 फीट। ठीक है, तो सेम ऑब्जेक्ट को आप इस तरीके से बना सकते हैं। कॉपी एंड देन ओके। तो इस तरीके से आपके ऑब्जेक्ट्स आ जाएंगे। सभी का मटेरियल सेम रखना है तो आप मटेरियल सेम रख सकते हैं। सिलेक्ट, सभी को सिलेक्ट किया और यहाँ से मटेरियल डिफाइन कर दीजिए। कौन सा मटेरियल आपको चाहिए वो आप डिफाइन कर सकते हैं यहाँ से। जैसे मुझे यहाँ पर ग्रे मटेरियल चाहिए तो आप ग्रे मटेरियल डिफाइन कर दीजिए। ओके, तो आपका जो मटेरियल है वो ग्रे दिखेगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें बाउंड्री वॉल डिज़ाइन करनी है। तो बाउंड्री वॉल किस तरीके से डिज़ाइन करेंगे वो हम देख लेते हैं। टॉप पर हम जाएंगे और हमें कहाँ पर बाउंड्री वॉल लगानी है वो हम देखेंगे। आर्किटेक्चर वॉल, वॉल पर हम जाते हैं और यहाँ से सिंपल हम वॉल ले लेंगे 9 इंचज़ की वॉल। तो 9 इंचज़ की वॉल हमें कहाँ प्रोवाइड करनी है, इस तरीके से हम प्रोवाइड कर देते हैं 9 इंचज़ की वॉल। जिस फेस में आएगी हम उसको सिलेक्ट करेंगे अभी, उसके बाद हम फिर से कंस्ट्रक्शन करेंगे। ठीक है, ये हमने वॉल बना दी। किस लेवल पे बनी है वो भी हमें नहीं देखी अभी, तो हम सिलेक्ट करते हैं इस वॉल को, टैब, एंड कहाँ आपको बनानी है, ये ग्राउंड फ्लोर पर। ग्राउंड फ्लोर पर आपको 0 से बनानी है और अनकनेक्टेड कितने फिट रहनी चाहिए, ये हमारी 6 फिट रहनी चाहिए। एंड देन अप्लाई। सेम आपको सभी वॉल इसी हाइट की चाहिए तो आप इसको कॉपी कर दीजिए और लेवल सेलेक्ट कर दीजिए, सॉरी मैच करवा दीजिए और लेवल सेलेक्ट कर दीजिए। मैच, सिलेक्ट, दोनों को हमने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट फर्स्ट, सेलेक्ट सेकंड, एंड देन यहाँ से आप मेंशन कर दीजिए 6 फीट चाहिए, बट कहाँ पे चाहिए आपको, ग्राउंड फ्लोर से चाहिए। ओके, ठीक है, तो इस तरह की आपकी वॉल आ जाएगी। अब आप यहाँ से फ्लोर को मैच करवा के ओके कर सकते हैं। लास्ट तक आप इसको एक्सटेंड करवा सकते हैं। ये फेस यहाँ तक आपका एक्सटेंड हो जाएगा, ये फेस यहाँ तक आपका एक्सटेंड हो जाएगा, ये वॉल। ठीक है, इस तरीके से हम मैच करवा देंगे इसको, जॉइन ज्योमेट्री। अब हम क्या करते हैं, हमें दो डोर लगाने हैं यहाँ पे। तो 2 डोर के लिए हमें मेंशन करवाना होगा कि कहाँ पे आप उसकी विड्थ डिफाइन करना चाहते हैं, कितना स्पेस आप उसके लिए छोड़ना चाहते हैं। तो हम क्या करते हैं, पहले फर्स्ट डोर डिज़ाइन कर लेते हैं। इस साइड हमने कट किया, कितने फिट का कट हमें डालना है, यहाँ से लगभग हमें 10 फिट का हमें डोर छोड़ना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से कट प्रोवाइड कर देते हैं, स्प्लिट। जो फर्स्ट डोर आएगा हमारा वो यहाँ से यहाँ तक आना चाहिए, जो सेकंड डोर हमारा आएगा वो इस साइड इतना आना चाहिए। तो दोनों साइड हम इक्वल स्पेस रखेंगे। ठीक है, अलाइन, इस फेस को हम अलाइन कर लेते हैं। तो ये हमारा स्पेस रहेगा। हम ग्राउंड फ्लोर पे जाके प्रॉपर डायमेंशन चेक कर लेते हैं इसकी कि हमने कितना स्पेस इसके लिए लिया है। दोनों साइड हमारा इक्वल रहना चाहिए स्पेस। इस फेस से हम सिलेक्ट करते हैं, ये आ रहा है हमारा 9 फीट, ये हमारा आ रहा है 9 फीट। तो 9 फीट का हम यहाँ पे डोर मेंशन करेंगे। अब किस तरीके से डोर बनाएंगे हम वो देखेंगे, बाउंड्री वॉल किस तरीके से बनाएंगे वो भी हम देखेंगे। यहाँ पे 3D में जाते हैं हम फिर से, या एलिवेशन में भी आप जा सकते हैं। हम पहले यहाँ पे डोर डिज़ाइन करते हैं। तो डोर किस तरीके से डिज़ाइन करेंगे, हमें कॉलम भी लगाने पड़ेंगे यहाँ पे। तो हम जेनरिक की हेल्प से ही कॉलम लगा देते हैं, या अदरवाइज़ आप कॉलम डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। वॉल की हेल्प से भी आप कॉलम बना सकते हैं। जैसे सिलेक्ट किया हमने वॉल को, CS प्रेस किया। अब मैं चाहता हूँ कि वॉल की हेल्प से हमें कॉलम लगाने हैं। तो किस तरीके से लगाएंगे हम कॉलम, एडिट टाइप, डुप्लीकेट। कॉलम का जो साइज़ है वो हमें रखना है 1 फीट 3 इंचज़। तो हमने उसका नेम डिफाइन किया, यहाँ से हम इसको 15 इंचज़ डिफाइन कर देते हैं, 15 इंचज़। तो जो वॉल आएगी हमारी प्रॉपर वो 15 इंच की आएगी। अब जो नेक्स्ट हम वॉल बनाएंगे तो वो 15 इंच की वॉल आएगी हमारी इस तरीके से, जिसकी विड्थ काफ़ी ज़्यादा दिखेगी हमें। अभी ये फिट में बन गई है, हमें इंच करना है। तो हम क्या करेंगे, सेम वॉल जो हमने वॉल लिया उसको सिलेक्ट करेंगे, एडिट। अभी 15 फिट की हमारी वॉल बनी है, बट हमें कितना बनाना है, 15 इंच की वॉल बनानी है। ओके एंड देन ओके। तो आप इस तरीके से यहाँ पे वॉल बना सकते हैं, जो कुछ ऐसे दिखेगी। ठीक है, जो डोर है हमें कितने इंच का रखना है वो हम मेंशन करेंगे। यहाँ से हमें 9 इंच रखना है, तो हम इस वॉल को कम कर लेते हैं।
हमें प्रॉपर 9 इंच का रखना है। इस तरीके से हमने ये शेप बना दी, कॉपी किया, दूसरी साइड भी हम इसी तरीके की शेप बना देते हैं। ठीक है, जो स्पेस हमारा आएगा वो 9 इंच बचना चाहिए। सेम ऐसे ही हम एक साइड डिज़ाइन करेंगे, दूसरी साइड हम कॉपी कर देंगे। तो इस तरीके से आप मेंशन करवा सकते हैं उस एरिया को। ठीक है, सेलेक्ट, कॉपी, कितने फिट, 1 फिट अप चाहिए हमें, ये अप हो गया एक साइड 1 फिट, मतलब ये हमारा हो गया 7 फिट। और कौन से ग्राउंड फ्लोर पे आना चाहिए, ग्राउंड फ्लोर हम अप्लाई कर देते हैं इसको। तो ये जो पोर्शन है वो ग्राउंड फ्लोर पे हमारा आ जाएगा हमारी कॉलम की शेप में। ये जो हमारी वॉल आ रही है वो हमारी कहाँ तक चाहिए वो देख लीजिए। मॉडिफाई में जाएंगे हम, यहाँ से इस फेस तक हमारी ये वॉल आनी चाहिए, तो आपकी वॉल भी यहाँ तक आ जाएगी। क्लियर। तो इस तरीके से हमने डोर के कॉलम डिज़ाइन कर लिया। अगर आप चाहते हैं कि और ज़्यादा स्पेस चाहिए तो हम इसको कम कर लेंगे और इस साइड से हम मूव करवा सकते हैं इस वॉल को। अब 9 फीट 3 इंच का हमारा हो गया डोर का प्रॉपर स्पेस। यहाँ से हमें मैक्सिमम दिख रहा है, तो 9 फीट काफ़ी होता है हमारे लिए स्पेस। सेम ऐसे ही पहले हम इस साइड डोर बना देते हैं, फिर अनदर साइड बनाएंगे। अगर आप कॉपिंग कट करना चाहते हैं तो कॉपिंग आप कर सकते हैं, स्वीप बनाना चाहते हैं स्वीप आप बना सकते हैं। आर्किटेक्चर, यहाँ से हम जाते हैं स्वीप में, रिवील में, तो आप रिवील प्रोवाइड कर सकते हैं यहाँ पर प्रॉपर इस वॉल पर। किस फेस पे आपको रिवील प्रोवाइड करना है, यहाँ पर, तो आपका प्रॉपर जो है वो रिवील आ जाएगा इस तरीके से। अगर ज़्यादा रिवील प्रोवाइड करना है, कम रिवील प्रोवाइड करना है, वो भी हम कर सकते हैं। बट अभी हम क्या करेंगे यहाँ पे, अभी हम डोर डिज़ाइन करेंगे रिवील से पहले। तो हम क्या करते हैं, सिंपल हम एक वॉल की फैमिली से ही डोर डिज़ाइन करेंगे। यहाँ पर हम जाएंगे आर्किटेक्चर, एडिट टाइप, डुप्लीकेट। यहाँ पे हमने ले लिया 15 mm की वॉल, सॉरी 1 इंच का जो पैनल होता है उसकी वॉल ले ली हमने। डुप्लीकेट 1 इंच, ओके 1 इंच ऑलरेडी एग्जिस्ट है, तो हम क्या करेंगे यहाँ से 1 आई के नाम से ले लेते हैं। ओके, एडिट टाइप, यहाँ से क्या करना हमें 1 इंच, ओके एंड देन ओके। और यहाँ पर हम बना देते हैं वो वॉल। वो वॉल कहाँ पर बनी है, सिलेक्ट किया हमने ऑब्जेक्ट को, फर्स्ट फ्लोर पर बनी है, हमें ग्राउंड पे चाहिए। और कितनी हाइट चाहिए, 6 फीट चाहिए। जो हमारी वॉल की आ रही है वही हमें, जो हमारी बाउंड्री वॉल की आ रही है वही हाइट में हमें यहाँ चाहिए। यहाँ पे हमने शेप बना लिया। अब हम नेक्स्ट क्या करते हैं, हम इसका पार्टीशन कर लेते हैं कि हमें 2 पैनल में डोर चाहिए। ठीक है, इक्वल पैनल चाहिए, तो एडिट प्रोफाइल में जाते हैं और यहाँ से हम पैनल को इक्वल डिवाइड कर देते हैं, फर्स्ट पैनल एंड देन सेम इसी के साथ में इतने गैप के बाद 1 इंच गैप या फिर 0.1 mm के गैप के साथ हम इसको मेंशन करवा देते हैं अलग अलग। ठीक है, यहाँ से हमने इसको स्प्लिट किया, देन स्प्लिट गैप, सिंपल हम स्प्लिट कर लेते हैं और यहाँ से ट्रिम कर देते हैं, ट्रिम एंड देन ट्रिम। तो 2 शेप आपकी हो जाएगी। ऊपर की तरफ भी हमें सेम पैटर्न फॉलो करना है, यहाँ से ट्रिम एंड देन ओके। ठीक है, ओके। अब हम क्या करना है, हमें यहाँ पे ग्रूव्स कट करना है। जो हमने प्रोफाइल बनाई है इसको हम नेम दे देते हैं फर्नीचर का, या कोई भी आप नेम डिफाइन कर सकते हैं। अभी यहाँ पे वॉल है बेसिकली ये, बट हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें ग्रूव्स प्रोवाइड करने हैं, हैंडल लगाना है जो कि डोर की जैसे हमें शेप दिखे। तो इस तरीके से हम यहाँ पे हैंडल प्रोवाइड कर देंगे। जेनरिक, कैसे हम हैंडल लगाएंगे, जेनरिक की हेल्प से, जेनरिक ओके। आपको हैंडल्स लगाने हैं तो आप फ्रंट फेस पे हैं, सेट पे प्लेन कर दीजिए देन चेक ओके। आप इस तरीके से इसके हैंडल्स भी लगा सकते हैं। आपको मेंशन करवाना है, अगर आपके पास फैमिली है आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ हम यहाँ पे बनाएंगे। इस तरीके से हम यहाँ पे हैंडल्स बना सकते हैं। यहाँ से कॉपी एंड देन जो मटेरियल आप डिफ़ाइन करना चाहेंगे आप वो आप मटेरियल डिफ़ाइन कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, 2 आपके पास शेप आ जाएगी। कितने mm का हैंडल चाहिए आपको, कितने इंचज़ का हैंडल चाहिए वो आप लगा सकते हैं। यहाँ से मुझे चाहिए 4 इंच बाहर, ओके 4 इंच जाएगा। मटेरियल आपको कौन सा चाहिए, इसके लिए भी हमें ब्लैक मटेरियल चाहिए, डोर का मटेरियल चाहिए, वो हम यूज कर लेंगे। ओके, जो मटेरियल आप डिफ़ाइन करना चाहें वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। हम डोर का भी एक बेहतरीन मटेरियल डिफ़ाइन करेंगे, उसमें ग्रूव्स जो आएंगे उसका भी मटेरियल डिफ़ाइन करेंगे। तो किस तरीके से हम डिफ़ाइन कर सकते हैं वो हम देखेंगे। ठीक है, एक मटेरियल हमारा ये हो गया। देन हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमें शेप्स कट करनी है, तो हम यहाँ पे फ्रंट व्यू में ही चले जाते हैं। यहाँ से हम चेक करते हैं कि किस तरीके से हम यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं हमारे ग्रूव्स। तो हम यहाँ आर्किटेक्चर में जाते हैं, रिविल की हेल्प से आप ग्रुप प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आपके पास फैमिली नहीं है तो आप एडिट टाइप में जाइए, अगर फैमिली हम लोड करवा सकते हैं तो वहाँ से हम फैमिली ले लेंगे।
एंड देन ओके। तो इस तरीके से हम यहाँ पे रिवील प्रोवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, जितना आप गैप रखना चाहें उतना आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। कम ज़्यादा आपके ऊपर है वो, ठीक है। मार्जिन जितना रखना चाहें आप वो रख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमने ये प्रोवाइड कर दिए यहाँ पे ग्रूव्स। तो इस तरीके से आपका कुछ डोर दिखेगा, ठीक है। सेम डोर पे हम मटेरियल अप्लाई कर देते हैं, मॉडिफाई एंड देन पेंट। तो कौन सा पेंट हम अप्लाई करना चाहते हैं? हम चाहते हैं यहाँ पे वुडन टेक्सचर आए, तो वुडन हम टेक्सचर यहाँ पे डिफाइन कर देंगे। अगर आप कोई डार्क कलर लेना चाहते हैं, लाइट कलर लेना चाहते हैं, वो आप कर सकते हैं यहाँ पे डिफाइन। हमने इस तरह का कोई कलर डिफाइन किया, मटेरियल डिफाइन किया, हम इस तरह का प्रॉपर डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम लैंप बनाते हैं कि किस तरीके से हम लैंप बना सकते हैं, या फिर हमें यहाँ पर भी मटेरियल अप्लाई करना है, मॉडिफाई। या मटेरियल का पोर्शन हमने बोला कि बाद में करेंगे हम, तो हम बाद में कर लेंगे उसको। अब हमने डोर यहाँ पे अप्लाई किया, हमें डोर दूसरी साइड भी चाहिए, सिलेक्ट कर लेते हैं हम कंप्लीट एंड देन यहाँ से हम मिरर करवा देते हैं, या फिर हम कॉपी कर देते हैं इसको कंप्लीट, क्योंकि हमें सेम चाहिए। कॉपी, हमें कॉलम भी सेम चाहिए, सिलेक्ट, सिलेक्ट, डोर सिलेक्ट एंड देन कंपोनेंट जो हमने बनाए वो भी सिलेक्ट और कॉपी कर दीजिए। कहाँ से कहाँ तक कॉपी करना है आपको? इस फेस को कॉपी करना है नेक्स्ट तक। तो हम इस साइड जाएंगे और यहाँ हम कॉपी करवा देते हैं इसको इस तरीके से। जो वॉल हमारी एक्स्ट्रा आ रही है उसको हम यहाँ पे मूव करेंगे कि ये हमारी ओवरलैप ना करे, ठीक है। सिलेक्ट, इस तरफ हम कंप्लीट मेंशन करवा सकते हैं, ठीक है। जैसे आप देखेंगे सेम आपके पास जैसे हमने वहाँ पर देखा था, सेम आपकी यहाँ पर भी आपकी प्रॉपर्टी में वही डोर आपको शो होगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हमें लैंप लगाने हैं तो हम लैंप लगा सकते हैं। फ्रंट व्यू में जाएंगे हम यहाँ से। उसके बाद उससे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो हमने प्रोफाइल बनाई है बाउंड्री वॉल की वो हम बना लेते हैं। एडिट टाइप में जाते हैं, सबसे पहले ऊपर ग्लास लगाना है वो आप लगा सकते हैं। जो यहाँ पर हमने वॉल ली है वो हमारी कम विड्थ की आ रही है, ऊपर ग्लास लगाना है तो वो आप ग्लास लगा दीजिए। किस तरीके से लगाएंगे, टॉप पर जाइए और यहाँ से आर्किटेक्चर वॉल, कितने फिट पे हमने वॉल बनाई हुई है उससे ऊपर हम ग्लास मेंशन कर देंगे। यहाँ पे कर्टेन वॉल 6 फीट तक तो हमने वॉल लगाई है। हमें फर्स्ट फ्लोर पर नहीं जाना है, ग्राउंड फ्लोर पर जाना है, बट 6 फीट ऊपर रहना है, हमें अप साइड रहना है। और कितने इंच तक हमें ग्लास लगाना है? सिर्फ 4 इंच का हमें ग्लास लगाना है यहाँ से और नेक्स्ट हमारे कॉलम तक, सिर्फ यहाँ तक, ठीक है। जैसे अब देखेंगे प्रॉपर आपको शो होगा कि कैसी आपकी शेप आई है ग्लास की। तो इस तरीके से आपका ग्लास आ जाएगा। विड्थ आप बढ़ाना चाहते हैं, ग्लास की हाइट बढ़ाना चाहते हैं तो आप वो बढ़ा सकते हैं। 8 इंचज़ का ग्लास हमें रखना है, 8 इंचज़ का हम ग्लास रख सकते हैं, ठीक है। ग्लास के ऊपर क्या करना है, हमें कोपिंग लगानी है फिर से। तो आप जेनरिक की हेल्प से आप प्रॉपर कोपिंग लगा सकते हैं। जेनरिक, ओके। सेम इसी फेस पे आपको कोपिंग लगानी है। सिलेक्ट, सेट, फेस को सेट करना है कि कौन से फेस पर हम वर्क करेंगे। यहाँ से टैग एंड देन ओके। इस तरीके की हम शेप बना देते हैं। एंड देन इस फेस तक हमें ये चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके की हमारी कोई शेप आ जाएगी। अब हम क्या करते हैं, हमें वॉल के अंदर कट करके CNC पैनल्स लगाने हैं और यहाँ पर भी हमें एक शेप प्रोवाइड करनी है जो कुछ इस तरीके की दिखेगी। तो हम क्या करेंगे, जो हमने कोपिंग बनाई है यहाँ ग्लास के लिए, स्पॉट के लिए, उसको हम नीचे की तरफ कॉपी कर देते हैं। फ्रंट फेस एंड देन कॉपी, नीचे हम कॉपी करते हैं और इसी को शेप को हम यूज करेंगे आगे भी। सिलेक्ट, नीचे की तरफ आ गया हमारा शेप, इसको डाउन में रखते हैं और इस साइड से हम मूव करवा देते हैं। कहाँ तक चाहिए आपको, सेलेक्ट, आगे की तरफ चाहिए आपको इतना, तो आप वो मेंशन करवा सकते हैं इस तरीके से। ये सब हमारी DPC की हेल्प से हो जाएगी, जो हम
कंक्रीट की हेल्प से बन जाएगी ये शेप हमारे पास। कंक्रीट की हेल्प से कैसे बनेगी, जब आप कंक्रीट प्रोवाइड करते हैं तो आप 3 इंची कंक्रीट आप प्रोवाइड कर सकते हैं ब्रिक के ऊपर। जब आप ब्रिक कंस्ट्रक्शन कर लेंगे प्रॉपर तो आप यहाँ पे कंक्रीट अप्लाई कर सकते हैं। इसका हम कलर क्या रखना चाहेंगे, जो भी आप कलर रखना चाहें वो आप रख सकते हैं। यहाँ पे मैं इसका कलर रख देता हूँ यहाँ से ग्रे। तो एडिट इन प्लेस में मैं जाता हूँ, यहाँ से एडिट, यहाँ पे मटेरियल का ऑप्शन आएगा, यहाँ से हम इसका मटेरियल रख लेते हैं। जो आपको डिफाइन करना है वो आप रख सकते हैं। यहाँ से ग्रे टेक्सचर मैंने मेंशन कर दिया, ओके, एंड देन एडिटर। फिर हम इसको भी मटेरियल में जाएंगे, एडिट इन प्लेस में जाएंगे, सेलेक्ट, फिर यहाँ से आप इसको मेंशन कर सकते हैं। सेम ग्रे टेक्सचर मैंने इसका भी रखा, ओके, एंड देन फिनिश। तो इस तरीके से आप कोई डिज़ाइन बना सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, हमें बाउंड्री वॉल में चेंज करना है। जो फ्रंट वॉल है वहाँ पर भी हमें कोई बेहतरीन डिज़ाइन बनाना है। तो हम क्या करते हैं, प्रोफाइल कट करेंगे। कहाँ से कहाँ तक आपको डिज़ाइन बनाना है, जितना आपको डिफाइन करना है उससे आप जितना आप रखना चाहते हैं उतना रख लीजिए, अदरवाइज़ आप उसको शेप में चेंज हम करेंगे। यहाँ से हमें नीचे की तरफ जाना है, तो यहाँ से हम मेंशन कर देते कि हमें इस साइड बॉटम की तरफ आना है और सेम शेप हमें यहाँ भी चाहिए। इस पार्ट को हम ट्रिम करवाते हैं एंड देन यहाँ पे हम अभी CNC जाली डिज़ाइन करेंगे। सेलेक्ट बॉटम, ये जो शेप आ रही है यहाँ पर हम CNC जाली डिज़ाइन करेंगे एंड देन चेक। तो ये आपकी प्रोफाइल बन गई। इस शेप में हम CNC जाली प्रॉपर डिज़ाइन करेंगे। कैसे करेंगे वो देखेंगे। ये यहाँ तक आना चाहिए। जो भी एरर आता है आप उसको दूर कर सकते हैं समझकर, देखकर। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे CNC जाली डिज़ाइन करते हैं इस शेप में। तो हम आर्किटेक्चर में जाते हैं, कंपोनेंट में जाते हैं, यहाँ से हमें एक्सट्रूजन लेना है, जेनरिक, ओके, फेस, कौन से फेस पर वर्क करना है, सेट प्लेन करेंगे हम। यहाँ से हमें फ्रंट फेस पे ही वर्क करना है एंड देन चेक। एक्सट्रूजन बनाना है, एक्सट्रूजन बना दीजिए। सेम आपको एक ही पैनल में चाहिए तो आप एक पैनल में बना सकते हैं, अदरवाइज आप अलग अलग एक्सट्रूजन की शेप ले सकते हैं इस तरीके से। चेक, ये हमारा हो गया ट्रिम बॉटम की तरफ एंड देन दिस साइड। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे आपको जिस तरह की शेप चाहिए, मुझे सर्कुलर चाहिए तो आप सर्कुलर डिज़ाइन कर दीजिए, रेक्टेंगुलर चाहिए रेक्टेंगुलर डिज़ाइन कर दीजिए। कभी भी शेप जो होगी हमारी वो ओवरलैप नहीं करनी चाहिए किसी कंपोनेंट के साथ, किसी ऑब्जेक्ट के साथ, अदरवाइज आपकी शेप नहीं प्रॉपर बन पाएगी। ठीक है, एरर आएगा आपके ड्राइंग में। तो आप इस तरीके से डिज़ाइन बना सकते हैं। यहाँ पे भी हम बना देते हैं शेप। ठीक है, इतना पार्ट हमने कवर कर दिया। अब सेम पार्ट को हम हर जगह कॉपी करवा देंगे। सेलेक्ट, कॉपी, फेस हमें फ्रंट रखना है प्रॉपर, जिससे कि एरर ना आए। एक फेस पर भी वर्क करना है। सेलेक्ट, मल्टीपल कॉपी जनरेट है ऑलरेडी, तो हम यहाँ से मल्टीपल कर देंगे ऑन। ठीक है, ज़्यादा गैप आ रहा है तो हम उसको अप डाउन कर सकते हैं इस तरीके से। हो गया एक साइड का कॉपी एंड देन अनदर साइड अब हम कॉपी करते हैं। कॉपी, यहाँ से हमने यहाँ कॉपी किया, और अगर आप चाहते हैं कि इसी वर्क को बहुत बेसिक तरीके से सीखना है और प्रोफेशनल बनना है तो अभी ऑनलाइन बैचेस स्टार्ट हैं, आप ट्रेनिंग ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा, फॉर्म आप फिल करके सबमिट कर सकते हैं। तो लाइव ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस आपको मिलेगा वहाँ पर। जो हमने आज वर्क किया उसको बहुत डीपली तरीके से सिखाया जाता है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर देखिए प्रोफाइल हमने चेंज कर दी थी, तो हम इसको भी मूव करवा देते हैं इस शेप तक, यहाँ तक एंड देन चेक। जो हमारा CNC पैनल हमने कट किया है, किसी भी शेप का आप कट कर सकते हैं, कोई रेफरेंस भी ले सकते हैं, उसके हेल्प से भी आप बना सकते हैं। अब इसका मटेरियल हमें चेंज करना है, तो हम यहाँ से मटेरियल चेंज करेंगे। सेलेक्ट, ओके, एंड देन जो मटेरियल आपको चाहिए वो आप डिफाइन कर सकते हैं। मैं यहाँ से चाहता हूँ जिप्सम बोर्ड, जो वाइट कलर में हमें प्रॉपर दिखेगा, तो वो मटेरियल मैं यूज करना चाहता हूँ यहाँ पर। ओके एंड देन चेक। तो कुछ इस तरीके का हमारा डिज़ाइन आएगा ये। ठीक है,
जैसे ही हम इस बिल्डिंग पर अब मटेरियल अप्लाई करेंगे तो आपको अलग ही इम्पैक्ट दिखेगा कि हमने क्या डिज़ाइन बनाया है, ये प्रॉपर आपको मेंशन होगा। ठीक है, तो कैसे हम बनाएंगे डिज़ाइन वो आप प्रॉपर देख सकते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट हम यहाँ पर डिज़ाइन करते हैं रैंप। तो रैंप किस तरीके से हम लगाएंगे वो हम देखते हैं। रैंप हम यहाँ पर लगाएंगे आर्किटेक्चर, यहाँ पे हमारे जहाँ से हमने स्टेयरकेस बनाई थी वहीं पर हमारा होता है रैंप। अब रैंप हमें कहाँ बनाना है, यहाँ से हम रैंप बनाना स्टार्ट करते हैं कि हमें ग्राउंड फ्लोर से -4 इंचेस डाउन में रखना है, क्योंकि हमें लेवल डाउन रखना है। और कहाँ तक जाना चाहिए, ग्राउंड फ्लोर तक, एंड देन अप्लाई। तो इस तरीके से हम रैंप बनाएंगे। इतने साइज़ का हमें रैंप चाहिए। उसका फेस कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, इस साइड हमारा यहाँ तक फेस होना चाहिए, इस साइड हमारी ये विड्थ होनी चाहिए रैंप के लिए। सिर्फ रैंप की बात कर रहे हैं हम, यहाँ पर हमारे यहाँ तक होना चाहिए, एंड देन ओके। तो हमारा इस तरीके से रैंप जनरेट हो जाएगा। हमें यहाँ पर स्टेयरकेस नहीं चाहिए क्योंकि इतनी ज़्यादा हाइट नहीं है कि हमें स्टेयरकेस की ज़रूरत पड़े। तो हम इस तरीके से रैंप डिज़ाइन कर देंगे। आपको सॉलिड रैंप चाहिए, आप सॉलिड रैंप बना सकते हैं। सेलेक्ट एडिट टाइप, यहाँ से आपको सिर्फ डिफाइन करना है थिक की जगह सॉलिड। ठीक है, तो आपका सॉलिड रैंप जनरेट हो जाएगा। क्लियर। सेलेक्ट टॉप, सेम को हम कॉपी कर देते हैं नेक्स्ट साइड, अपोजिट साइड में हम इसको कॉपी करवा देते हैं। कॉपी किस फेस से, इस फेस से। तो प्रॉपर आपका रैंप उस साइड भी आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, गार्डन बनाने के लिए हम यहाँ पे कुछ एरिया डिफाइन कर देते हैं। तो उसको हम वॉल की हेल्प से डायरेक्ट कर सकते हैं। वॉल, कौन सी वॉल आएगी हमारे पास, 4 इंची वॉल की हम यूज़ करेंगे। 4.5 इंचेस वॉल, जिसकी थिकनेस कम ही रहे, कोई इशू नहीं है हमारे पास। यहाँ पर ग्राउंड फ्लोर से हमारी 6 इंचेस हमारी अप होनी चाहिए, सिर्फ 1 फीट अप होना चाहिए। सॉरी, ग्राउंड फ्लोर पे 0 रहना चाहिए। और हमारा कितना फीट तक जाना चाहिए, 1 फीट तक। ठीक है, यहाँ से हम वॉल बनाना स्टार्ट करते हैं और 1 फीट की आपकी वॉल चाहिए। तो इस साइड आपकी वॉल जनरेट हो जाएगी। सेलेक्ट, हम इसको अलाइन कर देते हैं इस फेस के। ठीक है, सेलेक्ट कॉपी, सेलेक्ट CS। सेम वॉल हमारी इस साइड भी हमें बनानी है, यहाँ तक। तो हमारी इस तरीके से वॉल मेंशन हो जाएगी प्रॉपर। हम वॉल बना सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, ये वॉल हमारी इसलिए बाहर आ रही है क्योंकि हमारी हाइट उस वॉल के लिए कम है यहाँ पर। तो इस तरीके से हमारा एक शेप बन जाएगा। ठीक है, डाउन आपको शेप दिखानी है इस वॉल की, तो वो भी आप शेप कर सकते हैं। कितना डाउन आपको रखना है, 2 इंचेस रखना है। हम न्यू जो होती है हमारी फाउंडेशन, वहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं इसको, तो वो भी आप रख सकते हैं। सेलेक्ट, यहाँ से हमने इसको कर दिया डाउन -6 इंचेस। ओके, इसको हमने कर दिया 1 फीट 6 इंचेस। तो दोनों का जो साइज़ है वो प्रॉपर दिखेगा हमें। उसके बाद हम साइड में रोड बना लेते हैं और हम डिज़ाइन कर लेते हैं हमारे कुछ साइड कंपोनेंट्स। तो साइड कंपोनेंट्स क्या होते हैं, मासिंग में हम जाते हैं, यहाँ पे हमारे पास साइड कंपोनेंट मिलेंगे जो प्लांट्स होते हैं। वो हम प्लांट्स यहाँ से अप्लाई कर देते हैं फर्स्ट। तो इस तरीके से आप प्लांट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर कोई अलग प्लांट आपको चाहिए तो आप वो भी अप्लाई कर सकते हैं। अभी काफ़ी बड़े साइज़ के प्लांट आ रहे हैं हमारे पास, हम छोटे साइज़ के प्लांट चाहिए वो हम यहाँ पे लगा सकते हैं। सिलेक्ट किया हमने प्लांट को, और यहाँ से हम छोटे साइज़ के जो प्लांट हैं हम यूज कर सकते हैं उनको, जो आपको चाहिए। ठीक है, कितने mm का प्लास्टर चाहिए, सॉरी कितने mm का प्लांट चाहिए हम वो यूज कर सकते हैं। यहाँ पे सिंपल हैज़ चाहिए आपको, हैज़ यूज कर सकते हैं सिंपल। और कोई आपको पार्ट चाहिए इनका तो वो भी हम यूज कर सकते हैं। इस तरीके से हम बना सकते हैं। फर्स्ट ठीक है, जो मटेरियल आपको चाहिए, जो प्लांट आपको चाहिए वो आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। इनर साइड में आपको कुछ प्लांट लगाने हैं वो भी आप लगा सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, साइट पे आपको रोड मेंशन करवाना है, हम रोड मेंशन करवाएंगे। किस तरीके से करवाएंगे वो देख लीजिए। साइट पर हम जाते हैं, टोपो सरफेस में हम जाएंगे। टोपो सरफेस में हमें सिर्फ साइट डिज़ाइन करनी है। स्टार्टिंग में पॉइंट्स हम मेंशन कर देते हैं, जैसे ये हमारी साइट डिज़ाइनिंग है। ठीक है, ये हमने मेंशन कर दिया। जो इन पॉइंटों का कंट्यूर होगा, जो इन पॉइंटों का हमारा लेवल होगा वो क्या आना चाहिए वो भी हम मेंशन करेंगे प्रॉपर। सेलेक्ट, मैं चाहता हूँ कि जो इसका एलिवेशन है वो -6 इंचेज आए।
या 4 इंचज़ आई, तो हम वो मेंशन करवा सकते हैं। 4 इंच हमने किया, अप्लाई। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे रोड मेंशन करना है हमें। तो रोड किस तरीके से मेंशन करेंगे वो हम देख लेते हैं। आर्किटेक्चर यहाँ पे मासिंग में ही हमें यहाँ पे सब रीजन मिलता है। पहले हम टोपो सरफेस को ओके कर देते हैं। यहाँ पे मिलेगा हमें सब रीजन। तो सब रीजन में आप रोड बना सकते हैं, एक प्रोफाइल बना सकते हैं रोड के लिए जो आपको चाहिए। ठीक है, इस तरीके से हमने मेंशन कर दिया। अगर आप वाइट पैच दिखाना चाहते हैं वो भी आप दिखा सकते हैं जो हमारे रोड्स में होता है। अदरवाइज़ आप इसका कलर अलग डिफाइन कर सकते हैं। सिलेक्ट, यहाँ से कैटेगरी में जाइए, बाई कैटेगरी मटेरियल क्या रखना चाहते हैं आप, जो मटेरियल भी आप रखना चाहते हैं वो आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। से मैं ये कलर रखना चाहता हूँ इसका, एंड देन ओके। तो आप इस तरीके से रोड भी डिफाइन कर सकते हैं। आपका रोड अलग कलर का आएगा, जो डिज़ाइन है वो अलग कलर का आएगा, जो साइट है हमारी उसे अलग कलर का मेंशन करना है तो आप मटेरियल की हेल्प से टाइल्स डिफाइन कर सकते हैं। इस पूरे एरिया को टाइल्स की तरह में मेंशन होगा। तो टाइल अगर आपके पास फैमिलीज़ है तो आप वो यूज कर सकते हैं। टाइल जैसे मैंने मेंशन किया यहाँ पे, अगर हमारे पास कोई टाइल की फैमिली होगी वो हमारे पास आ जाएगी यहाँ से। ओके, तो हमारा कुछ प्रोजेक्ट कुछ इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, ये हमने टाइल्स लगा दी। आप अलग टाइल्स भी यूज कर सकते हैं। 3D में देखिए, हम इसको प्रॉपर देखते हैं 3D में, तो कुछ इस तरीके का व्यू हमें दिखेगा। हमने प्लांट्स लगाए तो फाइल हैवी हो गया, हम शेडेड इसको रीजन में रखेंगे। शेडेड जैसे रखते हैं तो साइज़ थोड़ा कम हो जाता है हमारी बिल्डिंग का, प्रोजेक्ट का। तो इस तरीके से हमारी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो गई। प्रॉपर है हमारी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। आप प्रोजेक्शन इस साइड भी आप निकालना चाहते हैं हम निकाल सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमने मॉडलिंग कर लिया। हम हर एक मटेरियल, हर एक ऑब्जेक्ट का मटेरियल डिफाइन करेंगे। अभी हमें यहाँ पर लैंप भी लगाने हैं, तो लैंप किस तरीके से लगा सकते हैं हम वो हम देखते हैं। एक्सट्रूजन की हेल्प से ही मैं यहाँ पे लैंप डिज़ाइन करूँगा। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे आर्किटेक्चर टैब, कंपोनेंट्स, मॉडल इन प्लेस, जेनरिक, ओके। हमें क्या करना है, यहाँ पे लैंप की एक शेप बनानी है और उसका मटेरियल डिफाइन करना है। तो कहाँ पे करना है, इस फेस पर सिलेक्ट। सिंपल मैं यहाँ पे कोई भी किसी भी तरह का एक लैंप बना देता हूँ। जैसे फर्स्ट लेयर जो है हमारी वो इस तरीके से हो गई। ठीक है, एक्सट्रूजन, इसका एक्सट्रूजन हम कम कर देते हैं इतना। फिर क्या करेंगे, सेम एक्सट्रूजन फिर से चाहिए हमें। एडिट एक्सट्रूजन करना है, एडिट कर सकते हो आप। अदरवाइज़ आपको अलग से शेप बनानी है तो वो भी आप बना सकते हैं। सेलेक्ट किया हमने, इसको क्रिएट किया, न्यू एक्सट्रूजन पे गए, यहाँ से हम इसकी शेप बना देते हैं एक और। सेम फेस सेलेक्ट किया, ओके, चेक, एंड देन ओके। इस फेस पर वर्क किया और अब इसकी विड्थ हम कुछ ज़्यादा रख लेते हैं। जो अभी बनाई थी उससे ज़्यादा विड्थ रखते हैं इसकी, एंड देन चेक। तो जो आपकी शेप आएगी उसको हम लाइट मेंशन कर सकते हैं, मटेरियल डिफाइन कर सकते हैं। सेलेक्ट, एडिट टाइप, जो ग्लास का मटेरियल होगा वो हम मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पे ग्लास का मटेरियल यूज कर सकते हैं। ठीक है, ग्लास में गए, ब्लैक ग्लास यूज करना है, क्लियर ग्लास यूज करना है, वो आप मेंशन करवा सकते हैं यहाँ से। ओके, तो उसी शेप का आपका ग्लास यूज हो जाएगा, वहाँ पे उसी शेप का आपका ग्लास आ जाएगा। ठीक है, अगर आप कोई और मटेरियल अप्लाई करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ से एडिट टाइप में गए, हम एक नया मटेरियल बना लेते हैं, एडिट डुप्लीकेट, या अगर हमारे पास कोई फैमिलीज़ है तो हम वो भी यूज कर सकते हैं। किस तरह की आपको लाइटिंग चाहिए तो हम वो यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप यूज करेंगे उसको। जैसे ये हमारा वोटर के नाम से हमने एक बनाया हुआ है, इसको हम ओके कर देते हैं तो ये आपका कलर आ जाएगा। नेक्स्ट, ठीक है, जो बॉटम में हमारा कलर आ रहा है उसको भी हम सेम शेप दे देते हैं, या उसको आप अलग मटेरियल डिफाइन कर दीजिए। ठीक है, इस तरीके की आपकी एक शेप आ जाएगी। सेम हमें क्या करना है, सेम हमने मटेरियल डिफाइन कर दिया। अब हम क्या करेंगे, दोनों शेप को सिलेक्ट करते हैं और हमें चारों पिलर्स पे लगाना है, चारों कॉलम्स पे लगाना है। सिलेक्ट, कॉपी, सिर्फ आपको कॉपी करना है और कहाँ, एक यहाँ पर, सेम इसी तरीके से दोनों अदर कॉलम्स पे जो दोनों साइड हमने लगाए हुए हैं उन पर कॉलम, एंड देन कॉपी अगेन यहाँ पर। ठीक है, जैसे आप 3D में जाके देखेंगे प्रॉपर आप देख पाएंगे कि यहाँ पे हमने लैंप भी डिज़ाइन कर दिया है। प्रॉपर हमारा जो डोर लैंप आ रहा था वो क्लियर, इस तरीके से हमने डिज़ाइन कर दिया।
अब हम यहाँ पर कुछ टाइम के लिए प्लांट्स को हाइड कर देते हैं और मटेरियल अप्लाई कर लेते हैं। तो मटेरियल किस तरीके से अप्लाई करेंगे, यहाँ पर हमने सेलेक्ट किया, एडिट टाइप में जाते हैं। हमने यहाँ पे मेंशन किए थे कि कौन सा कलर कहाँ पे डिफाइन करना है, तो हमने सबसे पहले यहाँ पे अलग अलग कलर को मेंशन किया। आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, जिस कलर का आपको नाम पता है वो आप डिफाइन कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप यहाँ से एक्सट्रूजन में भी जा सकते हैं। सेलेक्ट एडिट टाइप, यहाँ से हमने सेलेक्ट किया इसको। मैं चाहता हूँ कि एक्सट्रूजन में जाके हमें चेंज करना है, तो आप यहाँ से हटा भी सकते हैं इसको, नन एंड ओके। कौन सा मटेरियल अप्लाई करना है इस पर, हम चाहते हैं ग्रेनाइट मटेरियल अप्लाई करना है, तो हम ग्रेनाइट मटेरियल अप्लाई करेंगे। ठीक है, आपको सिर्फ सर्च करना है, आपके पास अगर मटेरियल है तो आप वहाँ से यूज कर सकते हैं। ग्रेनाइट मैंने यूज किया यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमने क्या मटेरियल यूज किया है, एडिट। कौन सा मटेरियल यूज करना चाहते हैं आप, ओके नन कर दीजिए, या फिर आप मटेरियल को अलग से भी डिफाइन कर सकते हैं। कैटेगरी में गए, यहाँ से ग्रेनाइट क्रीम, जो क्रीम कलर का ग्रेनाइट है वो हमें यूज करना है। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, यहाँ से इस शेप को भी हमने सेलेक्ट करना है, एडिट इन प्लेस में जाना है, और जो आप कलर डिफाइन करना चाहते हैं वो आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। कैसा कलर डिफाइन करना चाहते हैं, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जो है कलर बिल्कुल वाइट शो हो। ठीक है, तो कैसा कलर वाइट शो हो सकता है, यहाँ से हम इसको जिप्सम बोर्ड दिखा देते हैं, क्योंकि वाइट में हमारे पास जिप्सम बोर्ड बाय डिफ़ॉल्ट फैमिली वही होती है। अगर आपको कोई फैमिली, आपको अलग से कोई कलर डिफाइन करना है वो आप डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, चेक। यहाँ पर जहाँ पर वॉल है वहाँ पे आप अलग से पेंट भी अप्लाई कर सकते हैं। ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है इसका हमने मेंशन कर दिया है कलर, कौन सा कलर है चेक कर लेते हैं। सेलेक्ट, यहाँ पे अभी कोई कलर मेंशन नहीं है, यहाँ से हम एडिट टाइप में जाके भी मेंशन कर सकते हैं। सेलेक्ट किया इस ऑब्जेक्ट को, सीधा एडिट टाइप में जाइए। एडिट टाइप में जैसे ही जाएंगे मटेरियल का ऑप्शन आएगा आपके पास बाय कैटेगरी, तो इस तरीके से आप यहाँ से मटेरियल डिफाइन कर सकते हैं। ओके एंड देन ओके। तो इसी तरीके से हम पूरी बिल्डिंग पर मटेरियल अप्लाई करेंगे। मटेरियल अप्लाई करने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ से हम रेंडर व्यू करते हैं। तो रेंडरिंग के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से 3D व्यू में हम जाते हैं। यहाँ पर 3D व्यू में जैसे ही जाते हो आपसे पूछेगा कि किस ऑब्जेक्ट का आप किस डिज़ाइन का रेंडर करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से इस तरह की शेप मेंशन कर दीजिए कि कितने एरिया का आप रेंडर करना चाहते हैं। ठीक है, मुझे इस शेप में रेंडरिंग चाहिए, तो हम क्या करेंगे, जहाँ से जहाँ तक हमने शेप मेंशन किया वो हम रखेंगे यहाँ पर, और इस तरीके से फेस सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, इस तरीके का हमारा कोई शेप आएगा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो मटेरियल हमने डिफाइन किए हैं उन्हीं का हम यूज करते हैं, और जो प्लांट्स है वो भी हम यूज करेंगे अलग से। उससे पहले जो साइड का एरिया है उसको हम कवर करने के लिए एक बाउंड्री वॉल बना देते हैं वॉल की हेल्प से। वॉल, कौन सी वॉल, आप 6.9 इंचेस भी यूज कर सकते हैं और 4 इंचेस भी। तो हम यहाँ से क्या करते हैं 0, और यहाँ से हमें 6 फीट तक वॉल चाहिए या 5 फीट तक हमें वॉल चाहिए, वो आप मेंशन कर सकते हैं। सिर्फ हमें उस वॉल का क्या करना है, यहाँ से हमें उसका पार्टीशन कट दिखाना है कि हमें ओवरलैप ना दिखे, पीछे का जो पोर्शन है वो हमें ना दिखे। उसके लिए हम यहाँ पे एक शेप बना देते हैं वॉल की। ठीक है, 3D व्यू में हम जाते हैं। यहाँ से ये हमारा 3D व्यू है। हम यहाँ रेंडरिंग में जाते हैं। रेंडरिंग में क्या करते हैं, हम यहाँ से पिक्सल्स को अच्छे दिखाने के लिए हम यहाँ से यूज करते हैं। उससे पहले हम यहाँ पे हमें सन एंड आर्टिफिशियल भी बनाना है, क्योंकि हम यहाँ पे सनलाइट यूज करेंगे और यहाँ पे आर्टिफिशियल लाइट्स भी यूज करेंगे, वो हम देखने वाले हैं अभी। यहाँ से हमें इमेज अप्लाई करना है, तो इमेज कौन सा अप्लाई करना है आप वो देख लीजिए। जैसे डेस्कटॉप पे गए हम, जहाँ पे हमारे पास बैकग्राउंड इमेजेस है कुछ, वो हम यूज कर लेंगे। बैकग्राउंड पिक्चर जैसे हमने यहाँ पर यूज किया हुआ है, ये वाला पिक्चर, जो भी पिक्चर आप यूज करेंगे वो आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। कौन सी आपको इमेज चूज़ करनी है वो आप देख लीजिए। बैकग्राउंड अच्छा दिखेगा तो बिल्डिंग भी हमारी अच्छी दिखेगी काफ़ी, तो हम ये वाला बैकग्राउंड यूज कर लेते हैं। ठीक है, ओपन। तो कुछ इस तरीके का बैकग्राउंड हमने लिया हुआ है। फाइन, ये हमारी बिल्डिंग अभी रेडी है। हम रियलिस्टिक करके देखते हैं इस व्यू को। प्लांट्स हमारे प्रॉपर नहीं आए हैं तो हम प्लांट्स को प्रॉपर लाएंगे कि किस तरीके से हम प्लांट्स लगा सकते हैं। ठीक है, प्लांट्स से पहले हम क्या करते हैं, हम लाइट्स अप्लाई करते हैं। तो लाइट्स किस तरीके से अप्लाई करते हैं, यहाँ पर हम कंपोनेंट में जाते हैं। हम यहाँ से हमारे पास जैसे ही कंपोनेंट में जा रहे हो आपके पास ऑप्शंस आ रहे हैं लाइट के। तो कितनी इंटेंसिटी की लाइट आप रखना चाहते हैं, कम ज़्यादा करना चाहते हैं लाइट की,
इल्यूमिनस और वोल्टेज जो अपेरेंट लोड होता है वो कम ज़्यादा करना चाहते हैं, प्रॉपर एक गैप के बाद हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। ठीक है, जहाँ भी आप करना चाहते हैं वहाँ पे आप ओके कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर लाइट्स लगा दी, बट लाइट्स अभी हमें अंदर की तरफ लगी हुई है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से सिलेक्ट, सभी को सिलेक्ट किया हमने और इस तरीके से हम यहाँ से अप्लाई कर देंगे। टॉप इनर साइड में चाहिए, आउटर साइड में चाहिए, वो आप मेंशन करवा सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमारी लाइट्स आ जाएगी। ये हमारी लाइट्स के पोर्शन है, सिलेक्ट किया हमने। और कहीं पे आपको लाइट मेंशन करवाने हैं वो भी आप करवा सकते हैं, इस एरियाज़ में यहाँ पे आपको करवानी है, यहाँ आप करवा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप लाइट्स लगा सकते हैं। ग्लास का कलर आपको चेंज करना है तो वो आप कर सकते हैं। कैसे, सिलेक्ट करना है आपको टैब के साथ और यहाँ से एडिट टाइप में आपको जाना है एंड देन डुप्लीकेट, ओके। तो यहाँ पे ग्लास का जो ऑप्शन आ रहा है वहाँ पे आप कलर मेंशन कर सकते हैं। मटेरियल में जाइए, आप अपीयरेंस में जाइए और यहाँ से आप जिस कलर का आपको चाहिए, ब्लू ब्रोंज चाहिए आपको, कस्टम कोई कलर चाहिए वो भी आप मेंशन कर सकते हैं इस तरीके से। जैसे मुझे ब्लू कलर का ग्लास चाहिए तो हम ब्लू कलर का ग्लास यहाँ से मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, अप्लाई, ओके ओके एंड देन ओके। तो जो कलर आपको चाहिए वो आप ग्लास का भी डिफाइन कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, हमने मटेरियल बनाए हुए वो अब अप्लाई कर लेते हैं। सेलेक्ट, एडिट इन प्लेस, इस शेप पर हमें मटेरियल चाहिए, सिलेक्ट किया हमने इस शेप को और यहाँ से हम जाएंगे मटेरियल में। क्या नेम है इसका, मैट 2। तो हम यहाँ से डायरेक्ट मटेरियल में गए, एडिट टाइप में गए, वहाँ पे आप मटेरियल में भी चेंज कर सकते हैं या फिर आप यहाँ से नन करके भी चेंज कर सकते हैं। ओके एंड देन कैटेगरी, कौन सा कलर आपको यूज करना है वो आप यहाँ से मेंशन करवा दीजिए। जैसे हमें पेंट 4 यूज करना है, ओके एंड देन चेक। तो ऑलमोस्ट हमने सभी कलर को सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पर हमें वुडन टेक्सचर चाहिए, हम वो भी अप्लाई करेंगे। मॉडिफाई, अब हमारी वॉल्स रहती हुई है तो वॉल्स पे आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं कलर्स। तो वुड टेक्सचर आपको चाहिए तो आप ये कलर अप्लाई कर सकते हैं। क्रीम कलर के आपको वुडन टेक्सचर चाहिए तो वो भी आप यूज कर सकते हैं। सभी पे आप अलग अलग मटेरियल्स यूज कर सकते हैं। ये आपको कलर यूज करना है यहाँ पर एंड देन यहाँ पर, तो आप वो सब यूज कर सकते हैं। सीलिंग में आपको इस तरह के मटेरियल्स यूज करने हैं वो भी आप कर सकते हैं। सीलिंग में जाइए, जैसे आप थोड़ा रोटेट करते हैं तो सीलिंग आपको शो होने लगेगी बॉटम से। कौन सा कलर अप्लाई करना है सीलिंग में, आपको यहाँ पर ये कलर अप्लाई करना है। ठीक है, बॉटम में भी आपको ये कलर अप्लाई करना है तो आपको सीलिंग के इफ़ेक्ट्स भी दिखेंगे प्रॉपर इस तरीके से। ठीक है, मैं इस मॉडल को रियलिस्टिक करके देखता हूँ तो कैसा हमें व्यू दिखेगा वो हम देख लेते हैं। रियलिस्टिक, तो कुछ इस तरीके का डिज़ाइन हमारा यहाँ पर रियलिस्टिक में बनेगा। अभी यहाँ पर भी मटेरियल अप्लाई करने हैं हमें। किस तरीके मटेरियल अप्लाई करने हैं, वुडन टेक्सचर के साथ। तो वुडन टेक्सचर के साथ हम यहाँ पे मटेरियल अप्लाई कर देते हैं। अगर आपको वाइट टेक्सचर चाहिए तो वाइट टेक्सचर मिल जाएगा, आपको अलग कोई टेक्सचर चाहिए तो वो भी आपके पास मेंशन हो जाएगा यहाँ पर। तो किस तरीके से आपने यहाँ पर डिज़ाइन किए हैं वो सब आपको मेंशन होंगे। ग्रीन कलर हमें यूज करना है, ग्रीन कलर आप यूज कर सकते हैं। जैसे पेंट 4 हमें यहाँ भी यूज करना है तो हम यहाँ भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, लाइट्स के इफेक्ट आपको प्रॉपर चाहिए, यहाँ पर आपको अलग टेक्सचर चाहिए वो आप यहाँ पे दिखाएंगे। मॉडिफाई, कलर आप अलग अलग चूज़ कर सकते हैं, जो भी कलर आपको चाहिए वो आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, कलर कॉम्बिनेशन आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कौन सा कलर कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं। ये हमारा हो गया शेप, यहाँ पर कोई और कलर चाहिए आप वो भी यूज कर सकते हैं। सो गाइज़, हम इस तरीके से मटेरियल अप्लाई कर सकते हैं, बैकग्राउंड हम अप्लाई कर सकते हैं। अभी हमारे यहाँ पर सिर्फ मटेरियल किसका रहता है, जो हमने ये शेप बनाई है वहाँ का मटेरियल रहता है। अदरवाइज़ हमने सभी मटेरियल्स को अप्लाई कर दिया है। ठीक है, तो हम यहाँ पर भी मटेरियल अप्लाई कर लेते हैं। किस तरह का मटेरियल हमें चाहिए यहाँ पे, टाइल का। तो मैं एक मटेरियल भी बनाना आपको बता देता हूँ किस तरीके से मटेरियल बनाते हैं। मैनेज में हम जाते हैं, मटेरियल में हमारे पास ऑप्शन होता है न्यू मटेरियल बनाने का। तो हम यहाँ से करते हैं क्रिएट न्यू मटेरियल, यहाँ से रीनेम, और हम इसको मेंशन कर देते हैं टाइल स्टोन। ठीक है,
स्टोन हमें चाहिए टाइल के अंदर, जो टाइल के अंदर स्टोन होता है वो हमें चाहिए। अपीयरेंस में जाएंगे हम, यहाँ से इमेज को ऐड करेंगे एंड देन टेक्सचर पेंट्स। टेक्सचर में हम जा देंगे, यहाँ से फ्लोर में आप जाते हैं या वॉल में आप जाते हैं तो आपको प्रॉपर मिलेगा कि किस तरह के आपके टेक्सचर चाहिए आपको। तो जो टेक्सचर आपको चाहिए वो आप सिलेक्ट कर लीजिए, आपके पास इमेज मिल जाएगी यहाँ पे। अगर नहीं मिलती है तो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं इमेज को, अदरवाइज़ आप यहाँ से टेक्सचर ले सकते हैं। जैसे ये टेक्सचर हमने ले लिया, यहाँ से ओपन, इमेज हमने इस तरह की ली, सिलेक्ट। साइज़ क्या रखना है इमेज का, 2 इंचज़, तो आप 2 फीट रख सकते हैं, सॉरी इंचज़ नहीं 2 फीट। टिंटिंग इफेक्ट आपको डार्कनेस दिखानी है वहाँ पर तो आप डार्कनेस दिखा सकते हैं, अदरवाइज़ आप ब्राइट भी रख सकते हैं उसको, ठीक है। एंड देन ओके। तो जो टाइल स्टोन है वो हमारे पास यहाँ पे फैमिली में आ जाएगा। पेंट में जाएंगे हम, यहाँ से अप्लाई करेंगे, टाइल के नाम से जो है उसको सर्च करेंगे, ठीक है। टाइल आ गया, ओके ओके, या फिर टाइल जो अलग टाइल बनाई हुई है वो भी आप यूज कर सकते हैं। प्रॉपर हमने टाइल्स लगा दी, तो इस तरीके से आप टाइल्स लगा सकते हैं। यहाँ से अगर प्रोफाइल में कोई कट है तो आप उसको फिर से सही कर सकते हैं, कोई इशू नहीं आएगा उसमें, सिर्फ आपको ड्रैग करना है शेप को एंड देन चेक, ठीक है। तो इस तरीके से आप शेप बना सकते हैं। यहाँ भी आपको कोई मटेरियल अप्लाई करना है, यहाँ भी आप मटेरियल अप्लाई कर सकते हैं। प्लांट भी हम अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्ट, आपको ग्रे रखना है, वाइट रखना है, ब्लैक रखना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा कलर यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं। मैंने इस तरीके का एक टेक्सचर पेंट ले लिया। ये जो टाइल आ रही है हम यहाँ पर भी वही टाइल चाहते हैं, तो इस तरीके से आप टाइल लगा सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे ग्रेनाइट यूज करना चाहते हैं ग्रेनाइट यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ग्रेनाइट यूज किया रैंप के ऊपर, तो आप इस तरीके का ग्रेनाइट यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम डोर डिज़ाइन कर सकते हैं, ग्रूव्स की हेल्प से प्रॉपर डिज़ाइन कर सकते हैं, प्लांट्स लगा सकते हैं, लाइटिंग इफेक्ट देख सकते हैं। अभी जैसे ही हम रेंडरिंग करेंगे यहाँ पे लाइटिंग इफेक्ट हमें दिखेंगे। तो ये होती है रेविट के अंदर मॉडलिंग। हम डिटेल भी कर सकते हैं यहाँ पर। जब हमने इंटीरियर हमने वॉल्स लगाई थी, आप यहाँ पे प्रॉपर डिटेल के साथ वर्क कर सकते हैं। जैसे मैं इंटीरियर पे जाता हूँ, ये हमारा 3D एलिवेशन कंप्लीट है, बट हमें क्या करना है अभी प्लानिंग में भी कुछ वर्क करना है। तो इस तरीके से आप मॉडलिंग कर सकते हैं, जेनरिक की हेल्प से प्रॉपर मॉडल कुछ इस तरीके का दिखेगा आपको, ठीक है। हर एक कंपोनेंट की डिटेल है हमारे पास, हर एक कंपोनेंट में मटेरियल भी हम लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा, पूरा प्रोजेक्ट रहेगा। हमने अलग तरह की सीलिंग यूज किया, ग्लास का कलर ब्लू है। अब जो भी कलर रखना चाहे यहाँ से मेंशन कर सकते हैं। हर एक वॉल पे हमने अलग टेक्सचर पेंट यूज़ किए हैं, हर एक शेप को हमने बना कर देखा। यहाँ पे डोर हमने बनाए हैं खुद से, तो आप इस तरीके का वर्क यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे कुछ प्लानिंग में काम करते हैं कि हमें मेंशन करवाना है कौन सा रूम क्या है, तो वो भी आप कर सकते हैं। हमें यहाँ से जाना है टेक्स्ट में, एनोटेशन में हमें मिलता है टेक्स्ट, तो हम यहाँ से मेंशन करवाएंगे सिर्फ कि कौन सा बेडरूम है। साइज़ हमें ऑटोकैड की फाइल के अकॉर्डिंग रखना है, तो हमने इसको मेंशन कर दिया बेडरूम। सिर्फ आपको टेक्स्ट लेना है और डिफाइन करना है बेडरूम, ठीक है। ये हमारा बेडरूम 2 हो गया, बेडरूम 2। ये हमारा हो गया ओपन टू स्काई, जो पीछे की तरफ एरिया बचा हुआ है हमारा ओपन टू स्काई, जो कि है हमारा शाफ्ट की तरह हम काम करेंगे। ये हो गया हमारा टॉयलेट, ये हो गया हमारा लिविंग रूम और हॉल लिविंग रूम, ठीक है। इस तरीके से आप मेंशन करवा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं डोर विंडो के टैग भी हमें शो हो तो वो भी हम प्रोवाइड कर सकते हैं। किस तरीके से, एनोटेशन के अंदर ही हमारे पास होता है टैग बाय कैटेगरी। तो टैग बाय कैटेगरी में जैसे ही आप जाएंगे तो आप यहाँ पे मेंशन करवा सकते हैं। इस तरीके से आपका डोर आएगा। हम लीडर को हटा देते हैं तो डोर जिस डोर पे आप जाएंगे वहाँ पे आपको D4 D3 आपको मेंशन हो जाएंगे। अगर आप चाहते हैं सभी का साइज़ अलग आए, सभी का नेम अलग आए, तो आप सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे डिफाइन कर दीजिए कि ये जो डोर है वो D1 है, ठीक है। अब इस फैमिली के जो डोर होंगे सभी, अगर आप चाहते हैं इनको आपको नेम चेंज करना है या फिर सभी को सेम रखना है, तो आप यहाँ पे मार्क वैल्यू में चेंज कर दीजिए, ठीक है। या D1 सबका आपको अलग अलग खुद से मेंशन करना है, ये भी D1 रखना है हमें, बट जो टॉयलेट्स में आ रहे हैं वो हमें D2 रखने हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से वही कैटेगरी एंड देन चेक। जैसे आप यहाँ डोर पे जाएंगे आपके पास मेंशन हो जाएगा कि क्या आप डोर में बनाना चाह रहे हैं। टॉयलेट के डोर पे आप यहाँ पे
मेंशन कर दीजिए D3। ठीक है, तो टॉयलेट का डोर D3 हो गया। इस तरीके से आप डिटेल भी प्रोवाइड कर सकते हैं। आपको डायमेंशन लगानी है तो आप एनोटेशन के अंदर जाइए, यहाँ से आप अलाइन की हेल्प से डायमेंशन भी लगा सकते हैं। इस एरिया की आपको डायमेंशन मेंशन करनी है, सिर्फ इंटीरियर अंदर से अंदर, तो आप टैब के साथ इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। इस तरीके से आपको रूम की डायमेंशन शो करवानी है तो वो भी आप कर सकते हैं। इस तरीके से आपको मेंशन करवाना है। 14 फीट का हमारा रूम है, इस साइड से हमारा इस साइज़ का रूम है, 14 फीट 11 इंचेस। ठीक है, फ्रंट में हमारे पास स्टेयरकेस में कितना स्पेस आ रहा है वो हम चेक कर सकते हैं। टैब एंड देन सिलेक्ट। 10 फीट 5 इंच का हमारे पास स्पेस आ रहा है। ये जो हमारा ऑफिस एरिया है, लिविंग एरिया है, उस पर हमारा 10 फीट 10 इंच का स्पेस आ रहा है। तो आप इस तरीके से वर्क कर सकते हैं। ओवरऑल आपको डायमेंशन चाहिए तो वो भी आप चेक कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, सो गाइज ये थी हमारी वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरह की इन्फॉर्मेशन आपको फ्यूचर में भी मिलती रहेगी। और अगर आप रेविट आर्किटेक्चर प्रॉपर प्रोफेशनल कोर्सेज करना चाहते हैं, अगर आप रेविट आर्किटेक्चर को एज ए प्रोफेशनल करना चाहते हैं तो ट्रेनिंग के लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाले हुए हैं। आप फॉर्म फिल कर सकते हैं और आप वहां से इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं। आप कमेंट सेक्शन में भी हमें बता सकते हैं अगर आपका कोई कंसर्न है, और अगर आपका कोई डाउट रहता है तो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप रेविट सीखना चाहते हैं तो हम ऑनलाइन बैचेस भी हमारे स्टार्ट हैं अभी, तो आप उनमें एनरोलमेंट करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा 3D व्यू एंड देन हमारी बेसिक प्लानिंग। अगर आप इसमें वर्क करना चाहते हैं तो आपको ऑटोकैड फाइल और मॉडल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से ले सकते हैं। ठीक है, आप प्रॉपर एक बार चेक कर सकते हैं कि किस तरीके से मॉडल बनाया जाता है। ये आपके लिए एक सैम्पल ड्राइंग का वर्क करेगा, तो आप यहाँ पे वर्क कर सकते हैं। सो गाइज ये थी हमारी ऑटोकैड की बेसिक प्लानिंग। जो ऑटोकैड की फाइल थी हमने रेविट में भी उसी तरीके से प्लानिंग की है। हमने नॉर्मली बेडरूम मेंशन किए हैं। अगर आप रेविट आर्किटेक्चर प्रॉपर सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमने फॉर्म डाला हुआ है, आप वो फिल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो। सो जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।